अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन, आज मैं पहुंचा हूं थाथाल ऑर्गेनिक फार्म रावलपिंडी में। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मैनेज कर रहे हैं मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं ज़फ़र भाई। तो ज़फ़र साहब ने आज इनवाइट किया, आज इधर आए हैं जी, आपको भी ट्रिप करवाते हैं। पिछली दफ़ा सिर्फ इस एरिया को ही मैं कवर कर सका, टाइम शॉर्ट था, लेकिन आज भरपूर किस्म का एक ट्रिप करते हैं, देखते हैं कितना बड़ा इनका फार्म है, कौन कौन सी सहूलियात यहाँ पे हैं और इन्होंने अपना जो शौक़ है वो कैसे पूरा कर रहे हैं, नेचर के साथ ये किस तरह ये जुड़े हुए हैं। तो आए चलते हैं, आपको दिखाते हैं खूबसूरत ऑर्गेनिक फार्म, थाथाल ऑर्गेनिक फार्म। अच्छा, इतनी बटरफ्लाइज हैं आजकल, है ना? और ये देखो बहुत ज्यादा है, इतने लार्वाज हैं कि मेरी मुर्गियां आजकल झाड़ियों से निकलती हैं वो वही खाई जा रही है। सही जी नाज़रीन, अभी हम शुरू करते हैं जी राउंड। तो मेरी ज़मीन पे सिर्फ एक पोर्शन था जिसका पानी फ्लड आउट हो जाता था और ये जगह है, ठीक है ना। अब इसके लिए एक छोटा सा पानी का तालाब यहाँ बना। तो मेरी ज़मीन जो है ना, आप समझ लें कि फ्लड टाइट हो जाए। अच्छा, कि उसमें से पानी का एक कतरा भी ज़ाया ना हो। रोड ज़रा बम्पी है जी। अगर ये रोड आपको कागान नारायण की याद है सही तो बात देखा, वहाँ से स्टार्ट किया हमने ना। सही, तो सही। ये उधर भी चली जाती है वापस ना, ओके। या गुरु के साथ से गुजरती जी है, जी जी जी, ऊपर चली जाती है। सही। अच्छा, ये देखें, ये जो पत्थर हैं ये गोल गोल छोटे छोटे ना, ये देखें, इसको लोकल गैडा कहते हैं जी। और ये बेसिकली रीसेंट फॉर्मेशंस होती हैं जब पानी बनाता है इनको ना। सही सही। बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, क्योंकि अगर बहुत लंबी फॉर्मेशंस हो, जी जी थोड़ा बहुत टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के साथ उनकी सफाई हो जाए जी जी, तो फिर वो सख्त रॉक्स बन जाती है। सही। तो ये सॉफ्ट है बेसिकली। ओके। इस जगह पे आपने इतनी मेहनत करके क्या करने लगे हैं? अच्छा जी, ये बेसिकली मेरा फ्री रेंज चिकन का कॉन्सेप्ट है और उसमें अच्छा। ये था कि मैं चाहता था कि मैं लोगों को वो चिकन खाने के लिए दूँ जो कि सिर्फ देसी नाम का ना हो, ओके। और उसको फीड पे पाला हो, उसको सही। एक फ्री रेंज एनवायरनमेंट देनी। जी जी, सो इसके लिए तकरीबन कोई 2.5 एकड़ ज़मीन थी जो कि काफ़ी कटी पटी और पहाड़ियों वाली थी। सही। तो ये सारी मैंने तकरीबन मैंने 18 लाख का बजट रखा, ओके। तो वो सारा लेवलिंग में ही खर्च कर दिया। अच्छा फिर ये कि इसके बीच में मैंने 2 पॉन्ड भी जनरेट किए। अगर आप ये अच्छा। सामने देखें तो ये भी एक पॉन्ड है। अच्छा, ये सामने जो है, तो ओके। ये था कि जो मेरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग में शॉर्टफॉल्स थे ना, तो उन जगहों को मैंने यहाँ कवर कर लिया। सही। तो अभी ऊपर का इलाके का, इधर का जितना पानी है जी, वो सारा इंशाल्लाह इसके अंदर आ जाएगा। ओके। और दूसरा ये पोर्शन नीचे वाला, ये एक ही मतलब है बेसिकली, एक ही इंक्लोजर इसको होगा। ओके इसकी फेंसिंग कर देंगे और इसके अंदर एक शेड बनाएंगे, जी, क्योंकि यहाँ एक थ्रेट जो है वो जी। चिकन को, वो यूजुअल जो है वो आपके प्रीडेटर एनिमल्स जो हैं, जी, लोमड़ियाँ, हाँ उनका रहेगा। लोहे और गीदड़। जी, सो ये पूरी की पूरी जो फैमिलीज है ना, ये काफ़ी सारा जो है ना वो थ्रेट करती है। सो ये जो पत्थर निकलते हैं इनको मैं साथ अपने काम के लिए यूज़ करता रहता हूँ। अच्छा, तो ये सही। बेसिकली ये मेरी बाउंड्री यहाँ बनी। ओके। लास्ट टाइम जब आप आए थे तो ये बाउंड्री नहीं बनी। नहीं थी, सही बात है। ये भी ऐसे कि जो ये क्योंकि रिसेंट है, ज़रा थोड़ी सेटल होने में टाइम लगाएगी। देखिए इसका फाउंडेशन है। ओह माशाल्लाह, तो यहाँ बड़ा अच्छा एक कम्बो बनेगा कि सही। चिकन, डक्स और टर्कीज में रखते हैं। ओके। तो डक्स जो है ना वो पॉन्ड्स के लिए बड़ी अच्छी है। दूसरा ये कि डक्स की एक और खूबी भी ये है कि वो बड़े अच्छे वॉचमैन हैं। अच्छा जी, कि खुदा न खास्ता कोई थ्रेट करने के लिए कोई चीज़ आए तो वो बड़ा शोर शराबा मचाते हैं। नाज़रीन, यहाँ से गुज़र कर आपको ब्रीफ करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो फिर मैं यहाँ रुक गया थोड़ी देर के लिए। और ये तालाब जिसकी बात कर रहे थे अभी हम, और माशाल्लाह ये देखें ज़बरदस्त, और व्यू भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। जी ज़फ़र भाई बताइएगा जी, आप बात कर रहे थे इसके बारे में। ये हमारा बेसिकली फ्री रेंज
चिकन फैसिलिटी है। जी जी और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि चिकन को हम एक नेचुरल एनवायरनमेंट में, जी, जिसमें जितनी मॉडर्न इंटरवेंशन है वो ना हो, सही, और उससे हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को मीट भी प्रोवाइड करें और उसके अलावा जो है वो अंडे भी प्रोवाइड कर सकें। ओके, ये तकरीबन 2.5 एकड़ या 20 कनाल के करीब जगह है जिसको जी। अभी हमने सेट किया है। सही, तो इसमें काफ़ी एक्सटेंड जो है इसके, अगर मैं आपको बताऊं तो अगर ये सामने जहाँ शीट्स पड़ी हैं, ये पीछे जो बंदा नज़र आ रहा है बड़ा वाला, जी जी, इसके साथ चलते जाएं, हाँ जी, आगे इस तरफ मुड़ते जाएं, जी, तो ये जो सड़क नज़र आ रही है इसकी उस तरफ जो है फेंस लगेगी, सही, और फिर वो नीचे जो तालाब है जो कि यहाँ से नज़र नहीं आता, उसके क्रॉस से लग के और फिर इस पहाड़ी पे चढ़ जाएगी, और वो एंड में पिलर है। बिल्कुल, सो वहाँ से वो फिर व्हील करेगी फेंस, और ये सोलर शेड को टच करेगी, ओके, और ये इससे फिरते फिराते फिर वो पुल के पास जाके हमारी फेंस ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो इसका ये हो जाएगा कि तकरीबन फिर ये यहाँ से आगे ज्वाइन करके इसको यहाँ फिनिश हो जाएगी। ऑलराइट, सो उससे ये हो जाएगा कि हमारा तकरीबन कोई 20 कनाल की जगह जो है ना वो चिकन के लिए डिवोट हो जाएगी। सही, और इंशाल्लाह इसके अंदर हम अपनी छोटी मोटी चिकन की फीड भी ग्रो करेंगे, अच्छा, जिसमें उसके लिए सफ़ेद चारा, सब्ज़ चारा जो है जी जी, वो भी होगा। और उसके अलावा ये कि जैसे आपको मैंने बताया पॉन्ड्स हैं, तो हमारा जो बेसिक कम्बो हमारे जहन में है कि हमने टर्कीज, डक्स और चिकन को रखना है, सही, और हमारी ये कोशिश है कि ऐसी इन्वायरमेंट बनाएं जिसपे ये तीनों जो हैं वो खुश रह सकें। अच्छा, आपको कैसे इस तरफ ख्याल आया? लास्ट टाइम मैं आया था उस वक्त तो कोई प्रोजेक्ट नहीं था आपके जहन में इस तरह का, ये अचानक से कैसे ख्याल आया? और आपने इतनी बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी कर दी है, क्योंकि लेवलिंग करना पठवार में कोई आसान काम नहीं ऐसे है। ही अरशद भाई, जब मैं चकबिली रोड पे जाता था अपने लिए चिकन लाने के लिए, जी तो मैं देखता था कि जिस तरीके से ब्रायलर के शेड हैं ऐसे ही शेड बने हुए हैं, जी, और उसमें देसी ब्रीड का चिकन लोग उठाते हैं और उसको उसी तरह फीड के ऊपर डाल के आपको दे देते हैं कि जी ये जी। देसी चिकन है। जी, सो मैं उसको ऑर्गेनिक चिकन अगर आप कहें या उसको फ्री रेंज चिकन कहें, तो मैं नहीं मानता था कि ये फ्री रेंज चिकन है। जी, सो आई थॉट कि मे बी एक लिमिटेड सर्कल के लिए मैं एक ऐसा चिकन जो है वो ग्रो कर सकूं जी, कि जिसमें केमिकल्स की और जो मॉडर्न चीज़ें हैं उनकी इंटरवेंशन ना हो, और उसको सही। मैं एक ट्रू ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक या उसको जो है ना मैं फ्री रेंज चिकन कह सकूं। सही सही, माशाल्लाह जी। दुआ है जी कि जल्दी से ये आपका प्रोजेक्ट शुरू हो, फिर हम भी इधर आके चिकन खाएं और खूब मौज मस्ती करें। इंशाल्लाह ये जो शेड बनाया है सामने, जी जी, इसमें हम इंशाल्लाह जो हमारे विजिटर्स आया करेंगे उनको नीचे बैठ के चाय पिलाएंगे, अच्छा और यहाँ फीड करने का बंदोबस्त रखेंगे, अच्छा, ताकि ये चिकन इस इलाके में फिर रहा होगा और उन्हें पता लगेगा कि यहाँ बंदा आया, मतलब वो एनिमल्स बड़ी जल्दी ट्रेन हो जाते जी हैं। जी जी तो जी, इंशाल्लाह यहाँ फिर वो आपके साथ चिकन इंटरेक्ट करने आए। क्या बात है जी, जबरदस्त जी, क्या बात। अब चलें जी कहीं और? जी यार, चले जी। ये माशाल्लाह काफ़ी सारा कोई अनदर 2 किलोमीटर का मेरा जो ट्रैफिक सर्किट है या ट्रैक्स का जो रेंज है उसमें वो भी इनहेंसमेंट होगी ये जगह से। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह जी। जनाज़िन, खिता पोठहार की ऐसी ही ज़मीन हुआ करती है, ऊंची नीची। जबरदस्त और वो बंदा फार्मिंग में फेल हो जाता है जो पटवार की ज़मीन को कहते हैं मैंने लेवल करनी है ना जी, उसकी एक्सटेंसिव कॉस्ट से यहाँ टेरेसेस ही बन सकते हैं और कुछ नहीं बन सकते। ऐसी बात है, बिल्कुल। जी, ये हमारी बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्ट जो कॉन्सेप्ट है उसका एक हिस्सा है, और जी, इस छोटे से डैम का 8 कनाल का डैम है, जी जी, और इसका नाम हमने मेडिटेटर्स लगून रखा हुआ है। ये आपको गूगल मैप्स पे भी इसी नाम से नज़र आएगा। गुड जी, तो इसका एक बहुत बड़ा मुझे डाइक बनाना पड़ा। ये जिस चीज़ पे अभी हम ड्राइव करके जा रहे हैं ये जी। बड़ा डाइक है, और हर बंदा कहता था कि ये डाइक कामयाब नहीं होगा, कि बहुत बड़ा है। जी जी, और अगर आप अरशद भाई अगर इसके दोनों तरफ देखें तो देखें अभी आपको एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की फीलिंग है। बिल्कुल जरा इस feeling तरफ है। भी मुड़िएगा जरा। एग्जैक्टली, जी, बिल्कुल। ये देखें ना, ज़बरदस्त। तो ये मेरी अब जो ये डाइक है या बंद है माशाल्लाह काफ़ी मजबूत हो गया है, प्लांट्स निकल आए इसमें। वाओ, ब्रिलियंट जी, पानी का लेवल अभी बहुत। काफ़ी सारा कम है। माशाल्लाह, लेकिन व्यू तो बहुत जी। बहुत अमेजिंग है जी। ये सामने जो बीच में स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसका हमने नाम रखा है निर्वाणा। अच्छा जी, और इसमें बेसिकली वो जो बुद्धिस्ट थॉट वाली है ना निर्वाणा, जी जी कि आप मेडिटेट कर सकें और कोई आपको तंग ना करे, वर्ल्डली इंटरफेरेंस ना हो। तो मेरा थॉट ये है कि इसमें एक राफ्ट बनाऊंगा, और राफ्ट आप मान लें साथ, अच्छा, तो आप बाहर वाली दुनिया से आपको पानी काट देगा। हाय 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 हाय। ये आपके सामने जो ये सनत्थे के दरख्त नजर आ रहे हैं हाँ ये जी। बेसिकली यहाँ लोकल नहीं है। अच्छा, जी, ये मैं खुद यहाँ लेके आया हूँ। ओके ओके, तो ये माशाल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा
एक नेटवर्क बना दिया। बेहतरीन, माशाल्लाह। अब जैसे ये राइट पे देखें तो ये मेरा बाहर का इलाका है, जो कि बेसिकली मेरी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, मगर यहाँ अच्छा। का पानी ज़ाया होता था। अच्छा जी, तो अभी जहाँ एग्जैक्टली जिस जगह खड़े हैं, अगर आप थोड़ा सा उधर देखें तो यहाँ जी। पाइप निकल रहे होंगे। बिल्कुल ये निकल रहा है जी, पाइप। तो ये बिल्कुल। बेसिकली इस इलाके का भी पानी में ज़ाया नहीं हो जाता। वाह, वेरी सो गुड। इसको अपनी प्रॉपर्टी में घसीट के लिए आता वाह जी वाह, जाहिर बात है उसने जाना है कहीं और आपने कहा कि इसका रुख करो भाई इधर है जी। इधर अपनी तरफ का। बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। सो जैसे अभी आप आए तो इस साल आपने बहुत सारी चेंजेस देखी होंगी बहुत ज्यादा। कि इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म्स बन गए। वहाँ देखें बाहर सामने हमने बैठने के लिए जगह का बंदोबस्त किया है। यहाँ एक छोटा सा आउटडोर किचन बनाएंगे अच्छा, इस जगह पे जी। माशाल्लाह, ताकि लोग अगर पिकनिक के लिए आए तो वो यहाँ इस जगह को एंजॉय कर सके। जबरदस्त। सो ये बेसिकली हमारे जहन में कॉन्सेप्ट है कि जी। कोई अगर फैमिली आउटिंग के लिए आए तो हम उसको कहेंगे कि आप डैम के ऊपर चले जाएं। सो good। इसका कुछ काम मैंने किया हुआ है और बाकी का काम जो है ना वो थोड़ा सा सही होना रहता है। रहता है। सो सॉरी जरा जगह थोड़ी सी रफ है। नहीं नहीं, ये तो मजा आ रहा है जी। आगे मुझे मिसेस कह रही थी रास्ते में कि इसको पक्का होना चाहिए, मैंने कहा फिर फायदा ही नहीं अगर पक्का हो गया तो। मैंने कहा इसलिए कि वो नेचुरल जो आपका माहौल है वो गांव देहात का, कि रास्ते कच्चे हों और ऐसे हो तो उसका अपना ही मजा होता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ रुक के आपको ये बताऊं कि ये जो मेरा इलाका है इसमें बेसिकली कोई तकरीबन 2 एकड़ से थोड़ी सी जगह कम है। एक खेत ये है, एक ऊपर है। अच्छा, ये जो जगह है तकरीबन कोई 2 एकड़ की ज़मीन है और इसकी मैं आपको डिटेल्स बताने की जो एक बड़ी वजह है, मैं ये जी। आपको बताना चाहता हूँ कि पोटफार की ज़मीन कैसी होती है। उससे ऊपर अगर आप मेहनत करेंगे तो इसके ऊपर आप मेहनत ज़ाया करेंगे। सही। सो पोटवार में टेरेसेस ही बनेंगे कि एक खेत है, उसके बाद दूसरा खेत है, फिर तीसरा खेत है, और जो बंदा इसको लेवल करने में लग जाएगा शायद वो एग्जॉस्ट हो जाएगा फाइनेंशियली और प्रोजेक्ट को छोड़ देगा या बेच देगा। ऐसी बात है। सो इस वक्त जो है ना इसमें हमारा लहसुन लगा हुआ है अच्छा। और इसके अलावा कुछ ब्रोकली लगी हुई है इसमें। मगर जो मज़ेदार चीज़ है वो ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप ये देखें तो ये सारे आड़ू के दरख्त हैं। अच्छा। और ये पीच की 2 वैरायटीज हैं। अच्छा। अर्ली ग्रैंड है एक और एक फ्लोरिडा किंग। अच्छा। और इन पीचेस को हम सिर्फ ऑर्गेनिक फूड देते हैं। अच्छा। इसमें गोबर की खाद के अलावा हमने कभी कोई फर्टिलाइजर या कोई चीज़ नहीं डाली, बल्कि इन खेतों में कभी फर्टिलाइजर का नाम भी नहीं आया। अच्छा। सो ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है इंटरक्रॉपिंग की। सो आपने टेरेसेस बनाए, आपने कहा टेरेसेस की जगह वेस्ट हो गई है, नहीं वेस्ट हुई। आप ये देखिए लाइनें लगी हुई हैं आड़ू के दरख्तों की, और ये आड़ुओं से भरे होते हैं। इंशाल्लाह आप जब मार्च अप्रैल में यहाँ आएंगे तो ये आड़ुओं से भरे हुए होंगे। ओके। और ये तकरीबन कुछ 150-200 दरख्त जो है ना वो इस तरीके से लगा हुआ है इसमें। माशाल्लाह, वाह जी वाह। सो जबरदस्त किस्म की इंटरक्रॉपिंग है कि क्रॉप भी आप ले रहे हैं जी। और उसके साथ आप जो है ना फ्रूट की आउटपुट भी ले रहे हैं। के ऊपर इसके डेयरी फार्म आता है, डेयरी फार्म का जितना पानी फ्लश होकर निकलता है वो सारा इन खेतों में आता है। सही। सो दैट्स हाउ हम जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैं उनसे कैसे बचते हैं, और ये नेचुरल फर्टिलाइजेशन हम इसकी करते हैं। ग्रेट। और अगर यहाँ से मुड़ के देखें तो ये अगेन मेडिटेटर्स लेगून जो है हमारा डैम जो उसका व्यू है, अगर आपको देखें तो बेसाबी सबज काई है, और ये काई जो है मछलियों की पसंदीदा फूड है। और मछलियाँ कौन सी हैं इसमें? मछलियाँ इसमें इंडियन कार्प हैं, ओके। जिसमें राहू आती है, बोरी आती है, उसमें सिल्वर ग्रास, कैटफिश आती है एक। सही जी। तो इसमें से माशाल्लाह अभी हमने कुछ दिन पहले मछली निकाली है, तकरीबन 2.5 kg की मछली है। अच्छा जी। सो होपफुली ये जो पिलर्स वाला स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, जी। नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो यहाँ शेल्टर्स बने होंगे, बैठने की जगह होंगी जी जी। कि एक फैमिली ग्रुप यहाँ आए, बैठे और इसको एंजॉय कर सके। साथ हम छोटा सा किचन देंगे, बारबेक्यू की जगह देंगे। क्या बात है जनाब, ताकि वो अपनी प्राइवेसी में इसको एंजॉय कर सके। जबरदस्त। सो होपफुली इन लाइक फ्यू मंथ्स जो है ना वो ब्रोकली भी पिकअप कर लेगी। लहसुन तो अभी निकल आया है, स्प्राउट कर गया है। सही। तो इसको हमने आपाशी का बंदोबस्त भी किया। अगर आप नीचे देखें तो पाइप्स वगैरह लगे हुए हैं जो कि हमारे ऊपर डेयरी फार्म से पानी को यहाँ खींच के ले आते हैं। ऑलराइट। तो इसके ऊपर वाला जो ये खेत है, इसमें आपको ये जो बहुत ज़्यादा सब्ज़ा नज़र आ रहा है, ये कोई तकरीबन 100 kg हमने छोटे आलू लगाए थे, बीज लगाया था। ओके। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा स्प्राउट कर गया और होपफुली हमें
एक वंडरफुल किस्म की जो है ना ऑर्गेनिक हार्वेस्ट स्कीम मिलेगी। अच्छा, ये मुकम्मल तौर पे ऑर्गेनिक है? बिल्कुल ऑर्गेनिक है, और इसमें हमने कभी फर्टिलाइजर नहीं डाला, इसमें कभी हमने कोई केमिकल नहीं डाला, हमने कभी इसमें सल्फर और बोरान को फ्लश नहीं किया, ऐसा यूजुअली लोग करते हैं। अभी हम किस तरफ जा रहे हैं जनाब? अभी हम जा रहे हैं रत्ती गली, जो कि हमारा दूसरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का डैम है। ओके, अच्छा, लास्ट टाइम मैं नहीं गया था उधर ना, यानी टाइम शॉर्ट था, मैं जा नहीं सका जी। माशाल्लाह, देखते हैं जी। और यहाँ आपने क्या किया है जी? ये इस जगह पे मैंने गंदम डाली है, मगर क्योंकि बारिश नहीं हुई ना तो स्प्राउट नहीं किया गंदम ने। अच्छा, सो होपफुली अगर अच्छी बारिश हो जाती है तो इसको मैं दोबारा जो है ना इसकी सीडलिंग दोबारा करूंगा, क्योंकि ये सीड अभी खत्म हो गया है। सही सही। तो इसमें जो पोटफार का एक डिसएडवांटेज है कि बारिश नहीं हुई तो फिर जो है ना वो आपका हैंडीकैप बन जाता है जी, क्योंकि पानी के बगैर कोई फसल होती नहीं है। तो अच्छी नेचुरल बारिश हो जाए फिर तो बहुत अच्छा है। जी जी। सो अब इंशाल्लाह होपफुली जो ये मेरे 2 डैम्स हैं, ये इनकी कॉन्स्टेंटली सीलिंग हो रही है। अभी इनके पानी का सीपेज बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कहीं नेट पे ही पढ़ा कि इसमें मुल्तानी मिट्टी जिसको कहते हैं, डॉलमाइट, वो अगर डालें तो उससे जो है इसके पोर्स बंद हो जाते हैं। अच्छा। तो भी आजकल मैंने मुल्तानी मिट्टी यहाँ डालना शुरू की है। अच्छा। और यहाँ मुल्तानी मिट्टी है, अगर आपने फेस मास्क बनाना है तो वो भी हम आपको ग्रेट। वो न्यूले भी है ना जी, वो देखें कितने ज्यादा है। जी ऐसे ही है, और पले हुए हैं सारे जी। अच्छा, ये देखिए। हाँ जी, बहुत बड़े बड़े हैं। ये आपकी मुर्गियों के लिए बड़े डेंजरस होंगे। और ये देखे ना, ये नेचर का ना एक इक्विलिब्रियम है ना। मेरे पास स्नेक्स बहुत ज्यादा हो गए थे, अब न्यूले हर तरफ नजर आते हैं, स्नेक्स नजर नहीं आते। अच्छा। सो ये भी एक मतलब है, आप समझे कि कुदरत की एक एडजस्टमेंट है। माशाल्लाह, देखिएगा लगे ना। अच्छा जी, अब ये पानी देखे मेरा जाया होता था। अच्छा, अब ये सारा पानी मैंने चैनलाइज किया उस निचले डैम के लिए। सो बड़ी मेहनत मतलब इसमें करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा जी। ये तो मतलब एक टोटली आप जी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, और इसमें और इसको देखें, ये कितना खूबसूरत कॉरिडोर लग रहा है ना ये जगह जी। तो ये माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त जगह है। अगर आपने यहाँ 4 व्हीलिंग करनी हो, या अगर आपने 2 व्हील्स पे, अगर आपकी बाइक्स पे अपने राइड करना है सख्त जगह पे, तो ये बड़ी मजेदार जगह है। ये अभी हम आसानी से उतर रहे हैं, चढ़ना इस पे काफी मुश्किल है। बिल्कुल 4x4 के अलावा तो बिल्कुल नहीं जाएगी ना। तो इसके बहुत सारे रास्ते, ये ऊपर भी रास्ता था, अभी मैंने पानी की वजह से काटा हुआ है। ऑलराइट, ठीक है जी। ये यहाँ नीचे उतर जाएं, फिर वो पहाड़ के पीछे से ऊपर चढ़ जाएं, पहाड़ के इस तरफ से भी रास्ता इधर चढ़ता है। सही, ठीक है ना। ये वाला रास्ता ऊपर से चला जाता है, नीचे से डैम के साथ रास्ता ऊपर चढ़ता है। अच्छा। और फिर सारा उस तरफ पार चला जाता है। राइट। सो अभी ये सामने जो हमारे जगह आई है, ये है बेसिकली रत्ती गली। ये हमारा दूसरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का डैम है। सही, ठीक है जी। और ये भी जिस पे जा रहे हैं, ये दोनों तरफ जो है ना, ये हमारा इसका बंद है। अच्छा। तो ये मैं आपको यहाँ से उतर के इसकी डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं नाज़रीन, आए मेरे साथ। ये बेसिकली हमारे रेन वाटर हार्वेस्ट का दूसरा छोटा मिनी डैम है जी। और मैं समझता हूँ कि शायद ऐसा डैम हर बंदे के पास, जिसके पास तकरीबन 50-100 कनाल ज़मीन है, उसको ज़रूर बनाना चाहिए। सही। और अपना पानी जो है बारिश का, जो कि एक बहुत कीमती रिसोर्स है, उसको ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। इसका नाम जो है वो रत्ती गली है जी। और रत्ती गली इसको कश्मीर से मोटिवेट होके नहीं रखा है। एक्चुअली जब मैं इस पे डैम पे काम कर रहा था जी, तो डोज़र काम कर रहे थे, तो उस वक्त एक बच्चा मेरे पास आया और मैंने देखा कि वो अपने पाँव को डोज़र की थंब के साथ दबा रहा था। अच्छा। तो मैंने उसे बुला के पूछा कि तुमने डांस करना है? कहते हैं हाँ करना है। अच्छा। तो यहाँ लोग आपको चाचा कह के मुखातिब नहीं करते, पोटवार में मामू कहते हैं जी। तो कहते हैं मामू हाँ डांस करूँगा। मैंने कहा अच्छा करो। सो उसने डांस करना शुरू कर दिया, वो उसकी रिदम के साथ ही इंजन की जो साउंड से। तो फिर मैंने देखा कि वो कुछ बोल रहा है, तो मैंने उससे पूछा कि क्या बोल रहे हो? तो उसने कहा मैं गाना गाऊं। मैंने कहा गाओ। अच्छा। सो उसने एक पोटवारी में गिला शुरू कर दिया कि तुमने मुझे रत्ती गली बुलाया और खुद नहीं आई। तो मैंने उससे पूछा रत्ती गली क्या है? तो उसने कहा मामू जैसे ही बारिश होती है तो ये सारी गली रास्ता जो है ये रेड हो जाता है। सो ये इसकी रत्ती गली जो है ना नाम लिखने की वजह है। सो ये भी तकरीबन एकड़ का डैम है और इसकी जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ से इसकी डेप्थ तकरीबन 25 फुट है। अच्छा। और इस वक्त तकरीबन इसमें 18, 19, 20 फुट का पानी है। सही। और ये इंशाल्लाह मेरी एक बहुत बड़ी रिसोर्स है जो कि मैं पुल करके जब मैं प्रॉपर एग्रीकल्चर में आऊँगा तो पूरे साल का पानी हार्वेस्ट करके जो है ना वो उसको मैं ऊपर ले जाऊंगा। और क्योंकि ये एक नेचुरल जो पानी की स्ट्रीम थी उसके ऊपर बना हुआ है,
तो मैंने इसके लिए प्रॉपर जो है वो एक आउटलेट भी बनाया है, सही, जहाँ से इसका ओवरफ्लो या डिस्चार्ज जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। सही। तो ये फिर क्योंकि इस पे स्ट्रेस पड़ जाती है और अगर ये टूट जाए, ओवरफ्लो हो जाए तो फिर नुकसानदेह हो जाता है। सही। इस साल ये डैम फर्स्ट टाइम भरा गया है। अच्छा। ये जो पत्थर आपने लगे देखे ये मैंने खुद लगवाए, अच्छा, ताकि मछलियां ना बाहर जाएं। अच्छा जी। सही। तो इसमें मेरे पास तकरीबन पोटेंशियल है कि मैं इसको 8, 9 या 10 फुट और ऊंचा कर सकता हूँ। अगर आप वो सामने वाली जगह देखें तो वहां से मैंने एक हल्की सी रिंग घुमानी है और इसके साथ टच करनी है, तो ये तकरीबन 8-9 फुट जो है ना और मजीद ऊंचा हो जाएगा जिस वक्त मेरे पास कैपेसिटी आएगी। अच्छा। साथ इसके मैंने रोड्स का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वहां से भी रोड जाती है जी, इधर से भी रोड जाती है। और अगर आप सामने वाली जगह देखें तो आप देखें कि इतनी खूबसूरत रॉक है सामने ऊपर टॉप जी। पे और नीचे मिट्टी है। तो यहाँ मैंने एक केव वाले छोटे छोटे गेस्ट रूम्स का भी सोचा हुआ है ओह ग्रेट। कि आप इस डैम के ऊपर आके रहें। इस वक्त इस डैम में मेरे पास इंडियन कार्प है जी। और इसमें मैंने तलापिया भी डाली हुई है। अच्छा। सो तलापिया जरा थोड़ा सर्दी की सेंसिटिव है, जी, तो देखें अभी क्या कितनी सरवाइव करती है या सही। सर्दी में मर जाती है। होपफुली मुझे उम्मीद है कि एक्लेमेटाइज होगी काफ़ी हद तक। ओके। सो ये भी एक मज़ेदार जगह है और मैं कहता हूँ कि जिसकी भी 50 कनाल 100 कनाल ज़मीन है ना, जी, जी। उसको ऐसी जगह ढूंढ के ज़रूर डैम बनाना चाहिए। वाह। आप मछली भी ग्रो कर सकते हैं, आपकी लोकल पानी का रिचार्ज भी हो जाएगा। बिल्कुल। और फिर ये है कि अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो इस पानी को ड्राउट के टाइम में आप पुल आउट करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरफ अगर आप देखें तो ये बंद है इसका, अच्छा। और ये मुझे बड़ी ही कुदरती एक नेचुरल जगह मिली जो कि बेसिकली ऐसे एक फनल थी। अच्छा जी। सो उस फनल को मैंने भरना शुरू कर दिया और मेरा थॉट ये था कि जितना ये पीछे से प्रेशर डलेगा जी, ये साइड्स पे डेसिपेट हो जाएगा। तो सही। ये माशाल्लाह लोगों ने मुझे बड़ा डराया कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी आपने रोक लिया है, ये नीचे गांव को नुकसान पहुंचाएगा। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने सारा टेस्ट पास कर लिया। अब तो माशाल्लाह इसके डाइक के ऊपर इतने अच्छे पौधे निकल आए हैं, मजबूत हो गया। मुझे एरोजन का इसका खतरा नहीं है। खतरा नहीं है। अच्छा, जब स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा आपके दिल में आया कि यार कहीं खदशा होता है जिसको कहते हैं कि यार कोई ऐसा ना हो जाए, तो आपने अभी जैसे मुझे बताया कि आप काफ़ी देर जो है जब बारिशें होती थी तो आप अपना टाइम गुजारते थे इस जगह पे? जी अरशद भाई, उसमें ये करता था कि रात को मैं अपनी ये जो छोटी जो वीगो टाइप है, ये रात को मैं यहाँ खड़ी करके बच्चे सुलाता था यहाँ। अच्छा। और जब मुझे बरसात में डर हो कि ये ओवरफ्लो होने वाला है, जी, जब तक ये इसका डिस्चार्ज नहीं बना था, ओके, स्पिलवे नहीं बना था, अच्छा, तब तक मुझे परेशानी थी। अच्छा। तो मैं यहाँ एक्सीवेटर भी खड़ा करता था कि खुदा ना खास्ता कहीं ब्रीच हो जाए तो मैंने उसको कवर करना है। मगर अब माशाल्लाह ये इसकी डाई को बाकी चीजें कम्पैक्ट हो गई हैं, अब ये खराब होने वाला नहीं है। जबरदस्त। सो ये रत्ती गली है, अच्छा। आए आप फिश करें, ठीक है ना। पहले मेरे पास वो सब्जी मंडी वाले वो जो गयूर लोग हैं वो आए और उन्होंने बहुत सारी मछली पकड़ी है। अच्छा इस जगह से ही पकड़ी। अच्छा। सो आप अपना टैकल साथ लेके आए, फैमिली के साथ आए, खाने पीने की चीजें लाएं, हम आपको चाय पिलाएंगे। क्या बात है जनाब। चले जी, करते हैं कोई ट्रिप अरेंज करते हैं, लोगों को लेके आते हैं इधर। बेर भी लगे हुए हैं इधर, ये कुदरती है ना जी? जी जी माशाल्लाह। ये हैं जी हमारे इस इलाके के बेर। अब तो लोग इनको बहुत कम खाते हैं, लेकिन इनका टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होता है इनका टेस्ट। अब किधर जा रहे हैं जी हम? सो जी ये मेरी जमीन का हिस्सा जो डैम के उस पार आता है ना, जी 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 जी। ये वो है जी बेसिकली। ओके। सो ये जो अभी ये कटिंग हुई हुई है ना, यहाँ से फिर आगे मेरी जमीन खत्म हो जाती है। अच्छा। तो मेरी जमीन इसके अब पीछे और नीचे है। ओके। तो ये जो है ये साथ अगर जो मेरे नेबरहुड में ना, ये भी बैरिया पहुंचा है जी। अच्छा। सो मेरी अभी 2 साइड जो है ना उनके ऊपर बैरिया आ गए। अच्छा, सही। वो आपको कहते तो नहीं है कि यार ये जगह हमें दे दे? बहुत कहते हैं अभी आजकल मेरे पास प्रॉपर्टी डीलर्स बहुत आते हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं कि इसको छोड़ दें आप ना, आपको पैसे देते हैं, आप छोड़ दें इस जगह। ओके। सो ये देखें, ये भी इसी तरह खेत हैं। अच्छा। ऊपर भी देखें बड़े खेत बने हुए हैं। माशाल्लाह। सो ये जगह खेत थोड़ी के सी नाज़रीन, माशाल्लाह। ये थोड़ी सी जगह भी डेवलप नहीं हुई। तो इंशाल्लाह जब बाकी जगहों से थोड़ी सी फुर्सत होगी तो फिर इंशाल्लाह इस पे भी काम शुरू कर दूंगा। सही। अच्छा, आपने ना ये जो यहाँ का जो नेचुरल माहौल है, आपने इसको ना बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया ना? वैसे ही अच्छा, अभी जिस आपने मतलब सर्विस ख़त्म कर ली, यानी वहाँ से फारिग हो गए सब कुछ, अभी तो
कोई और बंदा होता है या मेरे जैसा होता है, वो कहते हैं चलो यार रेस्ट करते हैं, आप पेंशन जो है ना वो जी। खाते हैं और कुछ भी नहीं। तो आप तो माशाल्लाह इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं और आइडियाज आपके बड़े ज़बरदस्त हैं। अब अरशद भाई, अक्सर जो बाहर मैं यहाँ से ज़मीन पे निकलता हूँ ना, जी जी तो वो अपने जो हम असर लोग हैं जी। जिनकी फौत की या बीमारी पे निकलना पड़ता है, जी जी। तो कईयों को देखता है तो मुझे लगता है कि जैसे मेरे वालिद की उम्र के ना वो हो बिल्कुल गए हैं। ज़ईफ़ हो गए हैं, सारा कुछ हो गया। जी 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 तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि नेचर के साथ जो ये जो मेरा क्रश है, जी। उसकी वजह से माशाल्लाह मैं खुद फिट हूँ सही। और मैं इस लाइफस्टाइल को भी इंजॉय करता हूँ। जी। बहुत अच्छी प्यारी नींद सोता हूँ और मेरी नीड्स बहुत कम है, ठीक है। तो वो मतलब मुझे कोई ये भी नहीं होता कि फलाना इधर चला गया तो मैं इधर पीछे रह गया। सही लोग कहते हैं कि जफर जो है ना इसने शहर छोड़ के बड़ा गलत किया, मैं खुश हूँ। सही। तो भी ये अलग करे थोड़ी थोड़ी इस पे चारा निकल आया है ना, हम्म, ये इंशाल्लाह डाइक सभी मजबूत हो जाएंगे। सही। वाह जी वाह। ये अरशद भाई अमेरिकन एक वैरायटी है, डेटाइटस इसको कहते हैं, पॉपुलर की वैरायटी है। जी जी तो ये मैंने नौशहरा में एक मेरे दोस्त थे, जी। उन्होंने मुझे भेजी थी, तो ये मैंने काफ़ी सारा पौधे लगाए और यहाँ मेरे पास कोई 3000 पौधों का एक ट्रक भेजा था उन्होंने, तो मैंने यहाँ लोकल लोगों को भी काफ़ी बांटा। अच्छा। आई डोंट नो मतलब उनका सर्वाइवल रेट क्या है, मेरा जो सर्वाइवल रेट बहुत कम था, मे बी अराउंड 10%। सही। मगर ये कि माशाल्लाह ये जो दरख्त आ गए ना, इन्होंने यहाँ रौनक बना दी है इंशाल्लाह, ग्रेट। और ये बेहतर हो जाएंगे माशाल्लाह। सो अगर लेफ्ट पे आप देखें तो आपको दोबारा रत्ती गली के व्यूज नजर आएंगे हाइट से। ये देखें जी नाज़रीन, माशाल्लाह। अब देखें काम करना कितना मुश्किल है। बिल्कुल। अगर ये आप स्लोप देखें तो यहाँ से मैंने एक्सीवेटर उठाए हैं, अच्छा। नीचे उतारे हैं, ओए तो होए होए होए। पूरा दिन मैं वहाँ पार बैठ जाता था कि एक्सीवेटर लग गिर ना जाए। सही। तो मुझे अपने काम करने वाले लोगों को भी वॉच करना वो तो होता था करना कि- होता है। वाह माशाल्लाह, आप केयर बहुत करते हैं। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह ब्यूटीफुल। स्पिलवे देखिएगा यहाँ से। वो सामने स्पिलवे बहुत जबरदस्त, एक्सीलेंट। एक जो मैस किस्म की प्लांटेशन है ना, वो हम्म। पोटवार में कामयाब नहीं होती क्योंकि आप पानी नहीं दे सकते। ऐसी बात है। स्पेशली जैसे आजकल ड्राउट वाला टाइम है, तो अगर आपने हर तरफ पौधे लगाए हुए हैं तो वो पौधे जल जाएंगे। सो आपने 100 पौधा लगाया तो आपकी किस्मत है कि उसमें से 4-5 जो है ना वो चल पड़े, बाकी सारे मर जाएंगे। जी। सो मैंने एक अपने फार्म पे एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, जिसमें ये था कि मैंने ये रिंग्स मिलती हैं आपको, तकरीबन 8 इंच की रिंग होती है, 6 फुट चौड़ी है। जी। सो इससे एक टैंक, वाटर टैंक बन जाता है। अच्छा। सो ये मैंने छोटे छोटे वाटर टैंक्स बनाए और मेरा अब जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसके अराउंड मैंने एक क्लम्प्स की शक्ल में झुरम जो है वो दरख्तों का जो है आप समझें कि एक ग्रुप जो है वो इकट्ठा इस जगह पे स्टार्ट करूंगा। हाँ। अगर आप यहाँ पीछे देखें तो वो भी आपको एक टैंक सीमेंट वाला नजर आएगा। एक मिनट, बिल्कुल ऊपर वो टेरेस ऊपर जो में। है। जी। सही। और इस तरफ भी इसी तरह बाकी भी ये बने हुए हैं। अच्छा। सो मैं एडवाइस ये करूंगा कि आप ऐसी छोटी छोटी टैंकियां बनाएं, क्योंकि पौधे बहुत सारा कॉस्ट है। अगर आप कहते हैं कि मैंने 300-400 पौधा लगाना है तो आपको लाख रुपया खर्च करना है। ऐसी बात है। सो आप ये छोटे छोटे टैंक जो है ना 5-6-7 हज़ार का ये बन जाता है, आप ये बनाएं। और अगर आपके पास पानी की रिसोर्स नहीं है, जो मुझसे एक गलती होगी, शायद मैं इसको और नीचा बनाता तो मैं इस खेत का पानी इसमें डालता। सही। ठीक है ना? तो आप मैंने इसको ऊंचा बना दिया, मगर उसके साथ सिल्टिंग के इश्यूज हैं कि फिर मिट्टी भी जाएगी, जी कचरा जी भी जी जाएगा। जी जी जी। सो आपने पानी की एक टैंकी ट्रैक्टर के साथ टो की और पूरा एक राउंड लगाया और इन टैंकियों को भर दिया। तो ये ड्राउट के टाइम के लिए पानी आपके लिए बहुत है। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये मैं एडवाइस करूंगा कि पोटवार में पौधों की प्लांटेशन क्लम्प्स की शक्ल में करें, ना ये कि आप जो है जगह जगह पौधे बहुत सारे लगाने और फिर उनको मरते हुए देख के जो है परेशान होते रहे। सही। ये जो सामने रोड चल रही है इसको जटा नकराली रोड कहते हैं। अच्छा जी। और ये तकरीबन बैरिया फेज 8 से 11 किलोमीटर दूर है जी। और आपकी 15 मिनट की ड्राइव है। बिल्कुल। 25 मिनट आपको लगते हैं फेज 7 के क्लॉक टावर से जी। और 45 मिनट में आप जीटी रोड पे फाउंडेशन हॉस्पिटल के सामने पहुंच जाते हैं। सही। सो जगह दूर नहीं है, सही। आपने सिर्फ अपने जो है ना जहन को तैयार करना। सो ये हमारी मेन एंट्रेंस है ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स की। जी। और अगर आप लेफ्ट पे देखें तो आपको एक शॉप टाइप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। तो ये अचानक होटल है जी।
अचानक होटल। इसको अचानक विलेज कैफे एंड मिनी मार्ट नाम हमने रखा है। अच्छा तो मैं और मेरा बेटा तलहा जो कि फार्मिंग में काफी इन्वॉल्व होता है, जी जी। यहाँ खड़े थे और हमने इसको बना लिया। तो हम सोच रहे थे इसका नाम क्या रखें। तो छत पे खड़े खड़े हमने देखा कि इसकी दोनों साइड से जो गाड़ियां आती हैं वो एकदम अचानक सामने नजर आती हैं, छुपी होती हैं। सो हमने इसका नाम ही अचानक होटल रख दिया और आप लोग इसको अचानक होटल ही कहते हैं। वाह। और ये आपको ये भी गूगल मैप पे अचानक होटल के नाम से नजर आएगा। गुड 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 गुड, जबरदस्त। सो ये हमारी एंट्रेंस है। और अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ तो जब ये मैं इंशाल्लाह जब इस रोड को बनाऊंगा जी, ये जो हमारे आगे रेजिडेंस तक जाती है सीधी, जी जी। तो इसको मैंने सोचा हुआ है कि इसको मैं सनसेट एवेन्यू या बुलेवार्ड कहूँगा, क्योंकि यहाँ अगर आप शाम के वक्त आए तो आपको खूबसूरत सनसेट का नज़ारा नजर आता है इसको। सही। सो ये मेरी फ्यूचर की सनसेट बुलेवार्ड है। ग्रेट, जबरदस्त। सो अंदर दाखिल होते साथ जो है ना वो आपको सामने तो डेयरी फार्म नजर आएगा, और अगर आप थोड़ा सा इस तरफ देखें तो ये हमारा एक और इवेंट्स वाली जगह है जहाँ मैं ग्रेप्स के साथ इसकी रूफिंग करना चाहता हूँ। अच्छा, सही। तो ये भी आप देखेंगे पहाड़ी के ऊपर पानी जी, की बिल्कुल, ड्रेनेज हर चीज़ का मैंने बंदोबस्त किया हुआ है। साइडों में नालियाँ बनी हुई हैं। जी जी ये आजकल अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा ड्राउट वाला टाइम है जी। वरना आप अगर आते तो यहाँ माशाल्लाह हरियाली होती, सब्जा सही। होता। नहीं, इंशाल्लाह इस दफा मॉनसून में लगाएंगे ना जी, चक्कर, अल्लाह खैर करे जी। सो अगर इस इवेंट वाली जगह पे आ जाएं तो एक तो ये टेरेस है जो सामने आपको नजर आ रहे हैं जी। ये टेरेस ये वाला जी। ओके। तो ये है कि आप यहाँ स्टॉल्स लगा लें, आप यहाँ पार्किंग कर लें, ठीक है जी। और ऐसे ही ये रोड व्हील करके इस बड़ी पहाड़ी के साथ से नीचे उतर जाती है। सही। और ये बेसिकली जो ऊपर सामने स्ट्रक्चर लोहे वाला और पिलर्स वाला नजर आ रहा है, जी जी। ये कोई 24 पिलर्स हैं और ये तकरीबन आपको मैं अगर बताऊं तो ये तकरीबन 70 बाई 70 का इवेंट की जगह है। सही। ठीक है ना। और इसमें इंशाल्लाह सारी की सारी रूफिंग जो है वो अंगूर की होगी। वाओ। तो कुछ बेलें मैंने लगाई हैं, कोई इतनी अच्छी मेंटेन नहीं कर सका, बाकी कामों में फंस गया। जी 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 जी। तो इसको जो है ना मुझे थोड़ा सा पुश बैक करना पड़ेगा, सही। बट ये भी माशाल्लाह अपनी जगह बेहतरीन तैयार हुई है। अच्छा, ये जो जगह है ना ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है जी। अगर इस पे अच्छा तो हम नीचे उतर के बात करें, एक कॉन्सेप्ट और आपको दूं। ओके। ये हमारी मेन एंट्रेंस है, इससे पहले आपको अचानक होटल नज़र आ रहा है जी। और अगर आप अंदर आ जाएं तो इस पे जो फार्म की फर्स्ट हाईलाइट आपको नज़र आती है जी। वो ये ग्रेप्स वाला हमारी इवेंट की जगह है। ओके। सो इसमें हमने ग्रेप्स लगाए हुए काफ़ी सारे और ऊपर स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि पिलर्स के साथ ग्रेप्स ऊपर क्लाइंब करेंगे और फिर इसकी छत पे जो है ये सारा साया कर देंगे। सही। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये 24 पिलर्स हैं कंक्रीट के, जो तकरीबन सवा फुट के पिलर्स हैं उसके ऊपर है, और ऊपर इसके सारे का सारा स्टील का स्ट्रक्चर और वायर मैश से बना हुआ इसका छत है। सही। और बेसिक इसकी जो डायमेंशंस बनती हैं वो तकरीबन 70 बाई 70 की बनती हैं। सही। सो एक साइजेबल इवेंट की जगह है। खूबसूरत ग्रेप्स जो है अभी लगे हुए हैं, ज़रा लिटिल पुअर मेंटेनेंस की स्टेज में जी। अगर आप घुमाएं तो ये तकरीबन 24 पिलर्स का स्ट्रक्चर है जो कि 70 बाई 70 का है जी। और इट्स लाइक रूफ टॉप कि आप अगर देखें तो आपको 360 व्यूज़ हैं और ये हमारे फार्म की सबसे ऊंची जगह है। सही। और अगर आप थोड़ा सा इधर लेके आए आपको जगह मैं दिखाऊं जी। तो ये तो इवेंट्स हो सकते हैं इसमें आप मतलब अराउंड में भी आप अगर 24 फैमिलीज अगर एक एक पिलर्स के सेट में बैठना शुरू करें तो 24 फैमिलीज यहाँ आ सकती हैं। सही। या अगर बाकी लोग आए तो वो अपनी अपनी जगह पे मिल के दे कैन हैव फन टाइम या इवेंट जो है उसको एंजॉय कर लेंगे। सही। सही। सो अगर आपको मैं यहाँ ले आऊँ तो अभी आप ये देखें कि ये कितना डोमिनेटिंग है। सो वो नीचे हमारी रत्ती गली है वहाँ, ठीक है, और रत्ती गली के पार वाली हमारी ज़मीन का हिस्सा है जी। ये भी बड़ा एक खूबसूरत व्यू पॉइंट है पार्चवे जी। और ये बाकी हमारे खेतों में इस वक्त गंदम लगी हुई है जी। जो कि अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से कोई अच्छी प्रोग्रेशन नहीं की है। ये शकरकंदी लगी हुई है नीचे अगर आप देखें तो। अच्छा। ये जो सब्ज सब्ज नजर आ रही है सब शकरकंदी है माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये जो जगह है पर्टिकुलर जी जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, जी जी, ये जगह बेसिकली हमारी गन शूटिंग के लिए। अच्छा। तो जब हम फ्रेंड्स आते हैं और कहते हैं कि जी हमने शूटिंग करनी है तो फिर हम अपनी 12 बोर की जो बंदूकें हैं वो निकाल लेते हैं और यहाँ फायरर खड़े हो जाते हैं जी। जो हमारी स्कीट थ्रोइंग मशीन है जो जिसको क्ले पिजन कहते हैं जी, उसको प्रोजेक्ट करने वाली मशीन नीचे लग जाती है। तो यहाँ से फिर ये यूँ फ्लाई करते हैं ओके। और फिर हर बंदा एम करके डस 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 जो है ना वो
अच्छा। अपनी चीज़ों को जो है वो शूट कर सकता है। ज़बरदस्त जगह है, आप देखें कि इतनी क्लियर जगह है कि आपको कोई रिस्क नहीं है कि कोई बंदा ज़ख्मी हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। सो ज़बरदस्त किस्म की साइट है बेसिकली गन क्लब बनाने के लिए भी। सही। और अगर हमारे नीचे डैम्स की तरफ चले जाएं तो हमारे पास ऐसी साइट्स हैं जहां आप राइफल की रेंजेस भी बना सकते हैं। अच्छा। सो इतनी खूबसूरत जगह है और प्रोटेक्टेड जगह है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो अगर यहाँ से अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मूव करें जी। तो ये बेसिकली हमारी रेजिडेंस है। ये जो पिलर्स वाला स्ट्रक्चर है ये पोर्टफार पेविलियन है। अच्छा। ये बेसिकली एक फॉर्मल इवेंट्स वाली जगह है जिसके अंदर जो है ये तकरीबन 1 एकड़ पे लॉन है जी। और उसके बाद जो है वो कुछ पैटियोस टाइप बने हुए हैं। फिर उसके बाद ये है कि स्टेज बना हुआ है और एक बड़ा सा लाउंज है जी जी। तकरीबन 30 बाय 25 का। सही। अपना बाथरूम है और उसमें डाइनिंग टेबल हर चीज़ लगी हुई है। सही। मतलब एक गेस्ट हाउस की शक्ल में। और उसके नीचे 6 टॉयलेट्स हैं। सो आपके इवेंट की सारी नीड्स यहाँ कवर हो जाती सही। उसको भी थोड़ा सा देखते हैं जाके, क्या ख्याल आपका? जी उसको भी देख लेंगे जी। तो ये फिर इसके अलावा हमारा डेयरी फार्म है। अच्छा। इसको भी मेरे ख्याल में एक छोटा सा सेगमेंट हम जो है ना क्लियरली देख लेंगे। अगर आप अब मुड़ के देखें तो मेरे ख्याल में आपको ये पूरा इवेंट वाली जगह नजर आएगी। अच्छा। ये देखें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। चलें नाज़रीन अब चलते हैं, आपको कुछ और दिखाते हैं। किचन गार्डन का जो मेरा कॉन्सेप्ट है कि ये एक ऐसा सुकून वाली जगह हो जो आपके लिए तकरीबन 90-95% फूड भी जनरेट करे जी। और अगर कभी आप यहाँ मेडिटेशन के लिए बैठे, म्यूज़िक सुनने के लिए बैठे, पढ़ने के लिए बैठे तो जगह भी हो। जी। सो बेसिकली मैं आपको जो हमारी इस वक्त जो सर्दियों की प्रोड्यूस काफ़ी कम होती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कोहरे और जो ठंड को बर्दाश्त नहीं करती। सो जो चीज़ें हैं उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करूँगा। अगर आप मेरे साथ चलें तो ये हमारे बैंगन लगे हुए हैं। सिट्रस हमारा माशाल्लाह तकरीबन राइप होने की स्टेज पे है। सही। तो ये थोड़े से इन प्लांट्स पे काफ़ी कम हो गया। अगर आप देखें तो ये भी एक वेदर का इफेक्ट है जी। कि इसके बाहर वाले जितना फल था वो सारा शुरू में ही जल गया था। सो अंदर जो फॉलिएज में कवर था वो रह गया है। सही। तो अगर आप आगे आए तो देखें ये बाकी के माशाल्लाह इनमें अच्छा साइजेबल फ्रूट है। और अगर आप इधर देखें तो ये मेरा किचन गार्डन थेरेपी का एक कॉन्सेप्ट है जो कंस्ट्रक्शन की फेज़ में है। अच्छा। बेसिकली थॉट ये है कि आप किचन गार्डन में आके बैठ के मेडिटेट करें, म्यूज़िक सुने, आप बुक पढ़ना चाहते हैं पढ़ें या अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो शोर शराबे से हट के सुकून वाली जगह पे आप आके लिख सकते हैं। रेज्ड बेड्स का हमने कॉन्सेप्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। अगर आप साथ मेरे आ जाएं तो ये तकरीबन हमारी बेड्स जो हैं वो 10 इंच जो है वो बाकी ग्राउंड से ऊपर हैं और फिर इसके बीच में गैलरीज हैं जी। तो रेज्ड बेड्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, हैंडलिंग में आसान है। बेसिकली पेस्ट कंट्रोल भी इससे होता है कि डिजीज़ भी जंप नहीं करती हैं इनकी जो रविशें बनी होती हैं। और दूसरा ये कि इसमें से वाटर की ड्रेनेज अच्छी होती है, आपका खाद और न्यूट्रिएंट्स का जो लॉस है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सही। सो अगर आप लेफ्ट पे देखें तो ये कुछ गन्ने का ऐसे ही लगा हुआ है पीस, इसके पीछे सारा मिंट लगा हुआ है। अच्छा। अगर आप ये बेंच के ऊपर देखें तो ये अभी इस वक्त जो है ना हम लेमन ग्रास जो है अपनी उसको ड्राई करके मे बी पैक करेंगे और रखेंगे फॉर्म पे ताकि अगर हमारे गेस्ट आए तो हम उनको ये जो है वो, और ये ऑर्गेनिक है। अच्छा। मेरे पूरे फार्म में जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो है वो फॉरबिडन है। अच्छा। सही। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह जी, ये गन्ना तो लास्ट ईयर मैंने नहीं देखा था जी इधर, ये न्यू एडिशन है ना। क्या बात है जी। अब अगर आप ये फर्स्ट बेड पे आ जाएं जी तो इसमें ये कुछ ऑर्गेनो है जो बेसिकली धनिए का ही कज़न है जी। और ये बैजल है, इसको जो है वो अपने बहुत सारे देसी नाम है और न्याज़बो भी इसको कहते हैं। ये कौन सा, ये धनिया बताया ना जी, ये ऑर्गेनो है, धनिया की एक टाइप है। ये बैजल है बेसिकली जी। ये जो आपकी फूड है उसमें फ्लेवरिंग के लिए यूज होता है ये। अच्छा जी। और माशाल्लाह ये बड़ा हेल्दी ग्रो हुआ है माशाल्लाह। तो इस साल तो मैं इतनी अच्छी हर्ब्स नहीं ग्रो कर सका, मगर पिछले साल मैंने कोई 12 टाइप की हर्ब्स जो है वो ट्राई की थी। इस बार कम है मेरे पास। कुछ मेरा एक वो यूएस के ट्रिप की वजह से मैं सीजन लूज करके बैठ गया जी जी। तो अगर आप साथ आगे आए तो ये कोई डिफरेंट किस्म की
जो है वो साग हैं सरसों के। अच्छा, ये बेसिकली थोड़े से कोई बाहर की नस्लें हैं, तो मैं इनके सीड निकालने के लिए अच्छा, basically तैयार कर रहा हूँ। सही सही सही। तो होपफुली जो है ना, ये कहाँ से लाए थे आप? मतलब यूएस से यूजुअली मैं लाता हूँ, क्योंकि वहाँ मैं बच्चों के पास जाता हूँ तो मेरी बड़ी शॉपिंग जो है ना वो सीड्स की और फार्म अच्छा। इम्प्लीमेंट्स की होती है। ओके, आगे ये जो है वो शलजम लगे हुए हैं, जी जी, और ये भी माशाल्लाह ठीक ही हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह। सो इसमें से जो अच्छे अच्छे हैं वो रोज़ निकलते रहते हैं। ये दिखाएं जी, एक मिनट, सही, माशाल्लाह। अच्छा जी, एक चीज़ जो है वो बात करना ज़रूरी है। अब इसका जो साइज़ है वो मैं देख रहा हूँ कि कदरे छोटा है ना, तो बाज़ार में जो बैंगन होते हैं बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, तो इसके बारे में बता सकते हैं आपके रीज़न क्या है इसका साइज़ छोटा होने की? देखें जी, अगर आपने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे आना है या जी। किचन गार्डनिंग में आपने ऑर्गेनिक मेथड्स यूज़ करने हैं, तो उसमें क्योंकि आप बेदरग इस्तेमाल नहीं करते फर्टिलाइज़र्स का, जी, तो आपकी यील्ड उस तरह नहीं होती है। और बहुत कम लोग ये समझते हैं कि जो हेल्दी शलजम को देख के समझते हैं यार ऑर्गेनिक तो अच्छा ही नहीं है। बट जो बड़े साइज़ का जो शलजम है उसके अंदर बहुतात है केमिकल्स की, जी, जी। उसके ऊपर पता नहीं कितने पेस्टिसाइड्स के स्प्रेज हुए हैं। जी जी, तो अब ये देखिए, ये नेचुरल है। जी हाँ। इसमें जो छोटा मोटा पेस्ट ने आके काम किया है वो भी आप देखें कि इसमें सुराख भी हुए हैं। ठीक है ना। सो नेचुरल कोई भी चीज़ होगी तो शायद वो शक्ल में और हेल्थ में जो है वो उसके साथ compete नहीं करेगी जो कि आप केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स की सपोर्ट से वो करते हैं। You're right. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारा किचन गार्डन जो है वो बेसिकली रेज्ड बेड्स के ऊपर जी। इसका सिस्टम है। अगर आप थोड़े से और आगे आए जी, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें पानी की कितनी अच्छी ड्रेनेज होती है। सारा पानी यहाँ से इकट्ठा होता है, वहाँ पाइप्स लगे हैं और वहाँ से नीचे चला जाता है। अच्छा, ठीक है। और ये okay. हर जो खाने के बीच में जो पाथवे है उसकी अपनी ड्रेनेज है। सही। अब ये तकरीबन 4 क्यारियां पालक की लगी हुई हैं। जी, सो एक खत्म होती है तो दूसरी तैयार है। सही, तो ये हमारा तकरीबन पूरा सीजन निकालती है। सब लोगों को हम देते भी हैं जो आते हैं मेहमान यहाँ। ठीक, कुछ पपीता लगा हुआ है इसमें, सही, और अगर अगली बेड्स में आ जाए तो यहाँ कुछ मूलियाँ पुरानी पड़ी हुई हैं, बाकी ये भी इसमें फ्रेश लगाई हैं इंशाल्लाह। सही। ये भी कुछ अरसे में स्प्राउट कर जाएंगी। ये हमारे लेटसेस लगे हुए हैं। अच्छा, ये भी थोड़ा सा गर्मी खुश्की की मार खाई हुई है, बट अच्छा। इंशाल्लाह दे विल रिवाइव। सही, आगे जाएं तो इसी तरह वो ऑर्गेनो लगी हुई है जिसको बेसिकली सौंफ नहीं, अजवाइन कहते हैं। अच्छा, ये है नाज़रीन जी, माशाल्लाह जी, ये अजवाइन का। अच्छा, इसका जो पत्ता है ये भी सौंफ की तरह ही है, बारीक सा है जी ना? ये उसी फेनल जो है ना सौंफ वाली नस्ल का है। अच्छा, सही है। दिल ऑर्गेनो और जो ये है फेनल जो है, जी जी, ये बेसिकली फेनल फैमिली है। सही। तो ये भी हमने अभी सीड के लिए रखी हुई है, बड़ी वाली गंदलें इंशाल्लाह इसमें से सीड निकालेंगे सही, तो आपको ये वाली सरसों भी मिलेगी जो बंदे के कद से बड़ी है। वाकई आप जी, देखें तो ये मेरे कद बहुत से बड़ी बढ़िया ना जी। सो आई एम 5'11", तो ये मेरे ख्याल में शायद 7 फुट की है। 7 फीट की है, वाह जी वाह, जबरदस्त। ये देखें नाज़रीन। मुझे फूलों में रोजेस पसंद हैं और ट्यूब रोजेस पसंद हैं। अच्छा जी, सो ये पूरे का पूरा बेड मैंने ट्यूब रोजेस का बनाया हुआ है। अगर आप देखें कुछ अच्छा। पौधे इसमें से स्प्राउट कर गए, बाकियों को अभी हमने कट कर दिया है ताकि ये फ्रेश हो जाएं। तो सही। इंशाल्लाह लाइक 15-20 डेज में यहाँ सारे ट्यूब रोजेस निकल आएंगे। यहाँ हैं जी। जी, वो ऊपर देखें वो कलियां कुछ निकली हुई हैं सामने। ये देखें जी, माशाल्लाह। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना जी, वो बड़े कम फूलों में। अच्छा, ये अगर आप 2 फूल तोड़ के अपने कमरे में रख लें तो आपके कमरे में 1 हफ्ता इसकी स्मेल रहेगी। वाह, साथ साथ जो है ना सिट्रस का सेटअप चल रहा है। तो ये माशाल्लाह। जैसे मैंने आपको बताया कि जी मेरा कॉन्सेप्ट है किचन गार्डन थेरेपी का और किचन गार्डन के अंदर छोटे मोटे इवेंट करने का। जी जी, सो एक बड़ी सी कनोपी बना रहे हैं इंशाल्लाह। ये वाली जो है ओके, अगर आप देखें तो वाह, ये तकरीबन कोई 20 फीट की वाइड है और इसमें सेंटर में एक टेबल भी बना लिया हमने सही, इंशाल्लाह। सही। इसके ऊपर अभी छत वगैरह रूफिंग करेंगे जी, जी। नेचुरल मटेरियल की। जी जी, तो फिर इंशाल्लाह ये खूबसूरत जगह हो जाएगी कि आप किचन गार्डन के अंदर भी छोटा मोटा फंक्शन कर सकते हैं, क्लास ले जबरदस्त, सकते हैं। जबरदस्त। और मैं हमेशा अपने किचन गार्डन को कहता हूँ कि ये किचन गार्डनिंग का स्कूल मैंने बनाना है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताकि मेरे पास जो लोग आए, बच्चे आए, ख्वातीन आए, मर्द आए, जी, तो मैं उनको एजुकेट कर सकूँ कि किचन गार्डन कैसे बनाते हैं। जबरदस्त। सो आगे आ जाए तो ये भी सर्दियों का आल दो कि इतना अच्छा आइडियल मौसम नहीं होता, जी जी, तो फिर भी हमने यहाँ मिर्चों की, कुछ थोड़ा सा बैंगन है, कोई टमाटरों की पनीरी लगाई है। ये बेसिकली एक डिजिटल स्केयर क्रो है
जी। स्केयर क्रो वो डिवाइसेस होती हैं जो आप अपने किचन गार्डन में यूज करते हैं जी। कि जो स्ट्रे चीजें आती हैं और आपके किचन गार्डन को खराब करती हैं, उसके लिए ये यूज होते हैं। अच्छा। तो ये बेसिकली साउंड्स जनरेट करता है, जिसमें किसी एनिमल ने किसी परिंदे को पकड़ा हुआ है और वो डिस्ट्रेस की साउंड्स निकालता है। जी। सो स्पेशली बर्ड्स को ये बड़ा अच्छा रिपेल करता है। अच्छा, सही। और अगर फिर थोड़ा सा इधर देखें तो ये नरगस लगी हुई है आपके सामने, ये नरगस के वाह। पौधे लगे हुए हैं, इंशाल्लाह ये भी फ्लावरिंग करेंगे बहुत जल्दी। सो ये बेड्स जो है ना, बेसिकली मैंने शकरकंदी इसमें लगाई थी, अच्छा। मगर शकरकंदी इससे पहले कि मैं हार्वेस्ट करूं तो इसके ऊपर से जो है ना उसका अटैक हो गया, और ओहो। आप देखें हर तरफ देखें से ने कुड़े बनाई हुई हैं, और और उसमें से इसने एक एक दाना चुन के जो है ना वो खा लिए। अच्छा। हालांकि मैंने पिछले दिनों में एक सैंपल निकाला था तो अच्छे साइज की इसमें शकरकंदी थी। अच्छा। तो फिर मैंने इसको रीप्लांट कर दिया। मैंने कहा कि मे बी नेक्स्ट सीजन में मैं इसे ले लूंगा, और प्रोबेबली मुझे से जो है जी। इसका कोई ना कोई बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। जी हाँ, ये देखें। अगर आप यहाँ आगे आ जाएं तो ये थोड़ा सा प्याज लगा हुआ है, ये बेड जो है ये सारी प्याज की है। सही। तो इसमें ये है कि अभी थोड़ा सा हमारा अपना विंटर में जी जरूरत के लिए प्याज हो जाएगा। सही। ये आपके किचन की जरूरियात पूरी करेगा जी इंशाल्लाह। ऐसी इंशाल्लाह। जबरदस्त, माशाल्लाह। ये आपने किचन गार्डन की एंट्रेंस पे आपने देखा कि लेमन ग्रास खुश्क हो रहा है। जी जी। तो ये बेसिकली लेमन ग्रास की बेड है। अच्छा और इस जी। पे बेसाबी लेमन ग्रास होती है, अभी हमने काट दी है इंशाल्लाह। ये दोबारा से रीग्रो होगी सही। तो इंशाल्लाह ये पूरी बेड भर जाती है। तो हमारे पास माशाल्लाह। कोई भी आए हम उसको दत्थे के दत्थे काट के देते हैं कि लेके जाएं, सही। और एक नेचुरल जो कहवा है या चाय जो है ना वो जी जी। आप पिए। क्या बात है जनाब, जबरदस्त। अब क्योंकि ये सीजन जो है ना सर्दी की सब्जियों का है, तो हर जी। तरफ जो है ना साग, मेथी, पालक हाँ जी। और शलजम और जी, जी। मूली जो है ना मूली इसी वही तरह काश्त की हुई है। जी जी। होपफुली इंशाल्लाह जैसे फ्रॉस्ट ख़त्म होता है मे बी बाय स्टार्ट ऑफ मार्च, या मे बी अगर गर्मी जल्दी हो गई तो फरवरी के एंड में, तो जी। फिर इंशाल्लाह ये बाकी की जो पनीरियाँ हैं वो लगाएंगे जी। और ये किचन गार्डन हमारा जो है ना काफ़ी हरा भरा हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसे ये भी देखें, ये सारी बेड्स जो है ना ये तैयार हुई हुई, और इन सब बेड्स के अंदर हमने बीज डाला हुआ है। अच्छा। सो होपफुली इनको एक आध हमने वाटरिंग की एफर्ट करनी है, जी जी। तो फिर उसके बाद जो है ना ये सारे का सारा किचन गार्डन तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह। ये तकरीबन कोई 2.5 से 3 कनाल का किचन गार्डन है। अच्छा। मगर मैं समझता हूँ कि ये प्रॉपरली जब मैं इसको मैनेज करता हूँ तो मैं अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को इसमें से खाना खिला सकता हूँ। सही। इसमें से इतनी फूड हो जाती है। जबरदस्त जबरदस्त। सो आपके अगर घर में कोई छोटा सा पीस है ज़मीन का, जी। उसको इस्तेमाल करें और अपना किचन गार्डन बनाएं। अगर आपके पास छोटी छोटी बेड्स हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें। एस्थेटिक्स ही हर चीज़ नहीं होती कि खूबसूरत लगने के लिए आपने उसमें सिर्फ फूलों वाली जो है वो पौधे लगाने, उसके बीच में धनिया लगा लें, उसके बीच में पुदीना लगा लें, उसके बीच में लेमन ग्रास लगा लें, जी। और उसके बीच में कोई ना कोई खाने वाली चीज़। पालक अगर आप अपनी बेड में से निकाल के पकाएंगे, यकीन माने कि आपको बोल बोल के वो कहेगा कि मैं ऑर्गेनिक पालक और ये मेरा जायका है। जबरदस्त। सो किचन गार्डनिंग की तरफ आएँ, और जैसे मैंने वहाँ कहा था कि आपकी फूड इस वक्त एक लड़ाई की स्टेज में है। जी जी। आपकी फूड गंदी होती जा रही है, आपकी फूड ख़राब होती जा रही है। जी, सिस्टम्स ने उसको प्रोडक्शन पे लगा दिया है, वैल्यू के बजाय, सेहत के बजाय। जी जी। तो आप अपना किचन गार्डन बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका जहाद कामयाब होगा और आप फूड की फाइट जो है वो विन कर जाएंगे। ज़बरदस्त, सही फरमाया आपने बिल्कुल। ये है जी पालक, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, और इसके माशाल्लाह पत्ते भी मैं देख रहा हूँ कि प्रॉपर साइज़ में हैं। ये देखें, हालांकि ये ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक जो होती है सब्जियाँ, उनके पत्तों का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है। और ये कमाल किया जी आपने, ये कैसे आपने इसको प्रॉपर इसकी जो इसके साइज़ पे लेके आए हैं? अच्छा भाई, एक तो कॉन्स्टेंटली हम इस ज़मीन के अंदर जो है ना वो मैन्योर जो गोबर की खाद है जी। वो ऐड करते हैं। ओके। दूसरा ये कि जब मैं अपनी ज़मीन पे काम कर रहा था तो कहीं मैंने ज़मीन की कटिंग कराई, अच्छा। तो ये जो लाल वाली मिट्टी है, जी। अगर आप ये गौर से अगर आप जी, जी। देखें करीब से, जी जी। ये देखिए ये लाल मिट्टी वहाँ से निकली। अच्छा। और ये लाल मिट्टी आप खोलते जाएं और उसमें आपको देखें ऐसे नज़र आता है वाइट वाइट चीज़ें जैसे कोई मिनरल्स पड़े हुए हैं। सही। तो ये मैंने एक लेयर इसके ऊपर डाली, अच्छा। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो हुआ। तो प्रॉबेबली मैं ये समझ रहा हूँ कि ये मिट्टी बहुत ही सही। ज़्यादा मिनरल रिच थी, सही। और इस ज़मीन की जो डेफिशिएंसी थी वो उसने सारी की सारी पूरी कर दी है। जनाज़ीन, इसी तरह ये देखें आप सरसों का साग, और इसका भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त साइज़ है इसके पत्ते का। ये देखें माशाल्लाह। ये है जी
100% ऑर्गेनिक। माशाल्लाह जी, बहुत मज़ा आ रहा है जी। और जफर भाई, आप किधर जा रहे हैं? अब हम डेयरी फार्म पे चलेंगे। डेयरी फार्म किस जगह पे है? वो सामने, वो थोड़ा सा 15 मिनट की वॉक है। ओ नहीं जी, छोड़ें जी, ये ओह अल्लाह, ये तो बहुत दूर है। अभी जो है ना, सनसेट का टाइम है, इसको रहने देते हैं। सिर्फ ये बता दें कि आपके पास जानवर कौन कौन से हैं? अच्छा जी, हमारा डेयरी फार्म भी ऑर्गेनिक है। हमारे एनिमल्स प्रॉपर ग्रेजिंग करते हैं। जी जी। अगर आप ये नीचे डैम छोटा देखें तो इस जी। डैम में आके नहाते हैं। सही। तो हमने उनको एक बेहतरीन नेचुरल एनवायरनमेंट दी हुई है। जितना फॉडर है हमारा, जी जी, वो सारे का सारा फॉडर जो है ना, जी जी, वो हमारा माशाल्लाह ऑर्गेनिक है। वाओ ग्रेट। और हम इंजेक्शन नहीं लगाते, हम दूध में किसी किस्म की मिलावट नहीं करते। सही। तो हम दूध जो है वो बैरिया फेज 7 और 8 तक सप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ से कोई लेना चाहे तो वो फिर हमारे साथ रब्ता कर लें। थथाल ऑर्गेनिक फार्म्स का पेज है, जी जी, उस पर भी नंबर है, या पेज में अगर आप मैसेज करेंगे तो हम आपको दूध डिलीवर कर लेंगे। जी जी, बट दूध के लिए मेरी जो एक रिक्वेस्ट है कि आपको ऑर्गेनिक दूध समझना होगा। जी। जो मलाइयों वाला और क्रीम और पाउडर ऐड किया हुआ आपको दूध मिलता है, जो जिससे आपकी बहुत गाढ़ी चाय बनती है, दही बहुत सख्त बनता है, जी, वो नेचुरल नहीं है। सही। ठीक है, नेचुरल दूध जो है वो शायद आप जो जिस चीज़ के आदी हो चुके हैं उससे थोड़ी डिफरेंट चीज़ है, मगर जब आप खाना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आप दोबारा उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। सही। सो आप अगर कभी अपने बच्चों को लाना चाहें, हम आपको डेयरी फार्म का भी विजिट कराएंगे। ठीक है। और हम आपको जो वहाँ जो मिल्किंग होगी उसके बाद हम आपको ताज़ा मिल्क भी देंगे कि अपने साथ लेके। अभी हम चलते हैं जी पार, थोड़ा सा ये ब्रिज की तरफ। अच्छा। और ब्रिज के क्रॉस में आपको एक नया मैंने छोटा सा एक माउंट जो है जनरेट किया है जी, जो कि मैंने फिलिंग से किया है। सही। तो मैं चाहता हूँ कि आपको वहाँ लेके जाऊँ और आपको दिखाऊं कि वो सनसेट के लिए कितनी खूबसूरत जगह है। माशाल्लाह जी। कि अगर आप वहाँ बैठ जाएं तो सनसेट जो है वो आपको ऐसे हेवनली फील होता है। ग्रेट। सो ये जिस जगह से हम गुजर रहे हैं, बेसिकली ये सामने अगर आप देखें तो हमारी बारबेक्यू की पिट है। सही। उसके साथ ये वुड स्टोव लगी हुई है, आप इसके ऊपर कुकिंग कर सकते हैं, अपना खाना बना Good. सकते हैं। तो ये अच्छा सीजन आता है तो फिर हम इस ग्रास सारे को ट्रिम कर देते हैं। अच्छा। और यहाँ से आपने जो खाना बनाया, अपनी प्लेट उठाई, जी, आप यहाँ बैठ जाएं। सही। और अगर आप यहाँ नहीं बैठना चाहते तो इस ब्रिज के क्रॉस चले जाएं। ये ब्रिज पे क्योंकि काम हो रहा है जी जी, इस वक्त, जो है वो लड़के रेडियाँ चलाते हैं, तो ये ज़रा इसको फटों को उन्होंने एक साइड पे घसेड़ के रख दिया है। ये जैसे ही काम ख़त्म हो गया इंशाल्लाह हम इसको तैयार करेंगे। सो आप यहाँ से पार आएँ, यहाँ बैठ जाएँ। जी, ये नीचे रैंप्स बने हुए हैं, इसके ऊपर चले जाएं और पूरे डैम का चक्कर लगाएं और वहाँ पार बैठने वाली जगह पे बैठ जाएं। सही। ठीक है ना। सो एक मतलब है आप फूड के साथ साथ एक लाइव टूरिंग भी कर सकते हैं इस जगह पे। जबरदस्त। जैसा आपने कहा ना कि जब आप आते हैं तो नई चीज़ें नज़र आती हैं, तो जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप में आप आएंगे तो ये जो हमने पहाड़ी जनरेट की है, इंशाल्लाह इसके ऊपर घास लगी नज़र आएगी आपको, जबरदस्त जी। और ये वाकई ग्रीन जी। हो जाएगी। इसकी खूबसूरती ये है कि इसको जब रेज मैंने किया जी, तो ये देखिए डैम का कितना ज़बरदस्त मैजेस्टिक व्यू आ गया। अगर आप आगे आए ना वाओ, तो ये देखें जरा बहुत कितना खूबसूरत जी, होगा। माशाल्लाह। इमेजिन करें कि आप वहाँ से अपना बारबेक्यू लेके आ रहे हैं, खाना लेके आ रहे हैं, यहाँ बैठने की जगह की फैसिलिटी भी हम अरेंज करेंगे। बिल्कुल। ये नीचे जो जगह है जहाँ दीवार बन रही है, इंशाल्लाह इसको भी बैठने के लिए हम तैयार करेंगे। अच्छा जी। और ये हमारे चाचा आजम है, जी। गिलगिती चाचा हम सारे कहते हैं इनको। अच्छा, तो पत्थर के माहिर है माशाल्लाह। ये देखें इन्होंने बड़ी ये कहाँ से आए हैं ये इधर यहीं इस गाँव में ही सेटल हुए हुए। अच्छा तो ये पक्के हमारे पास ही काम करते हैं। अच्छा, गुड जी। और ये बल्लू है साथ, अच्छा बल्लू भी गाँव का लोकल है। अच्छा, तो ये माशाल्लाह अगर आप यहाँ से थोड़ा देखेंगे तो देखिए कितनी खूबसूरत दीवार चाचा बना रहे हैं। देखते हैं जी। यहाँ से अगर देखेंगे ना, ये देखें नाज़रीन, यहाँ से इधर से यहाँ से पीछे से देखिए। एक मिनट, मैं थोड़ा सा और पीछे चलता हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। अच्छा जी, ये दीवार तैयार हो जाएगी जी। और इसकी लुक भी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी, ज़्यादा इंशाल्लाह। खूबसूरत हो जाएगी। और ये इसको जगह। ग्रीन कर देंगे ना, जी। ये जो स्लोप है, रैंप सा है, जी, ये सारा ग्रीन हो जाएगा। इस पे टेबल कुर्सियाँ डाल देंगे तो एक्चुअली आप डैम की शोर पे बैठ के खाना खाएंगे। वाह, ग्रेट। और फिर इधर आप देखें तो ये फिर आपका वो जो फ्री रेंज चिकन वाली फैसिलिटी थी वो सारी की सारी। सारी अच्छा, यहाँ से आपको फ्री रेंज चिकन की पूरी एक फीलिंग मिलती है। सही। अच्छा, अब इसमें ना मैं एक और, इस बड़े व्यू पे आए हुए हैं तो मैं जी। आपको एक और चीज़ के बारे में बताऊं कि जी, हमारे जी। पास तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर के अपने कच्चे ट्रैक हैं। अच्छा जी। सो यहाँ आप ऑफ रोडिंग करें अपनी 4 व्हील ड्राइव्स के साथ, आप
अच्छे 2 व्हीलर स्पोर्ट्स वाले ले आएँ, बाइक्स लेके आएँ, आप जी। घूमें फिरें, टूरिंग करें, वॉक करें। आप अगर राइडिंग करना चाहें तो हमारे से कोऑर्डिनेट करें, हम आपके लिए घोड़े भी अरेंज कर लेंगे। गुड। और अगर आप मॉर्निंग में भी, जैसे पिछले दिनों मेरे पास एक कपल आया हुआ था, जी जी। तो वो मॉर्निंग में ही वॉक पे निकल गए थे अच्छा जी, सही। और वो फिर आए और फिर वो दोबारा सो गए। और सही। उसके बाद फिर वो उन्होंने जब नाश्ता किया तो उन्होंने कहा जी कि हमने वॉक को बहुत इंजॉय किया। जबरदस्त। सो आप अगर कभी यहाँ आएँ तो इंशाल्लाह इधर आपको इतने सफिशिएंट ट्रैक्स मिलेंगे। और अगर अरशद भाई इधर जी। थोड़ा सा मुड़ के देखें तो ये पहाड़ियाँ जब आप चढ़ते हैं ना, जी। तो ये आपको नॉर्दर्न एरिया की फीलिंग देती है। वाकई अभी जब गाड़ी में हम थे तो उस वक्त वाकई मुझे फीलिंग जो है वो आ रही थी, क्योंकि जब गाड़ी 4x4 आप लगाते थे ना, पता चल जाता था कि ये लो भाई। अच्छा ये देखिए यहाँ से नाज़रीन कितना खूबसूरत व्यू है। ऊपर ये हमारा जो पोठहार पवेलियन। पोठहार पवेलियन है इसका, और दाएं बाएं आपको जो सीन दिखाई दे रहे हैं, ये है जी हमारा खित्ता पोठहार का एक इलाका। और पोठहार को एक्सप्लोर करने का भी एक अपना ही मज़ा है। जब आप इन इलाकों में घूमते फिरते हैं तो आपको फील होता है कि अल्लाह ताला ने इस खित्ते को कैसे तख्लीक किया, कितना खूबसूरत तख्लीक किया। और बहुत ज़बरदस्त किस्म के यहाँ आपको जंगलात भी मिलेंगे, ख़ासकर कहू के दरख्त, और उसके अलावा कीकर, और पानी की कमी है हमारे इलाके में, बाकी सब कुछ बेहतरीन है। अच्छा भाई अगर थोड़ी सी देर के लिए पीछे मुड़ के देखें जी, तो जी। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो चाचा है ना, जी, जी। ये शायद अपने से 20 गुना वजनी पत्थर को भी लगाने लगे हैं, देखे जरा। ओह ठीक है ना। और ये बेसिकली क्या होगा कि मैं नहीं होऊंगा, चाचा नहीं होगा ना, तो शायद लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि ये चीज़ें किसने बनाई हैं। होए, ठीक है, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही हैवी पत्थर है, और चाचा ने उसकी जगह बनाई है। आप उसको सेट करेंगे यहाँ, और फिर उसके ऊपर दीवार शुरू हो जाएगी। ये देखें नाज़रीन, ये हमारी आंखों के सामने ये काम हो रहा है। और वाकई जी आज से 50 साल बाद पता नहीं क्या होगा इधर, लेकिन ये इन दोनों साहिबान की जो मेहनत है, ये देखें ये किस तरह इसको मूव कर रहे हैं। अभी देखें वो जितना उठाया है उसके नीचे वटे रखेंगे, फिर जी। उसको ऊंचा करेंगे जी जी। और आगे मूव करेंगे। इंच बाय इंच इसको उन्होंने मूव करके लेके जाना है। वाह जी वाह। अच्छा ये पत्थर यहीं से निकाला है जी, ना? पत्थर यही लोकल हैं, जो जमीन अभी बना रहा हूँ ना, जी जी। तो उसमें से ये पत्थर निकलते हैं, तो ट्रॉली पे उठा के हम इधर लेके आ रहे हैं। सही सो सही उधर से पत्थर चुन जाते हैं और यहाँ दीवार बन रही है। सही। सो दिस लाइक किलिंग 2 birds in 1 shot। गुड। नाज़रीन शाम के साए ढलना शुरू हो चुके हैं और अभी हम जाएंगे पवेलियन की तरफ। लेकिन वहाँ जाने से पहले इस दरख्त पे नज़र पड़ी, ये देखें माशाल्लाह, और ये है जी जैतून। जी जनाब बताइएगा। सो ये अरशद भाई ने मुझसे जी। पूछा कि आपकी ज़मीन पे वाइल्ड ऑलिव था, जैतून जंगली था, तो मैंने कहा नहीं, मुझे एक पौधा भी नज़र नहीं आया, मगर ये कुछ पौधे मैंने लगाए हैं, जी। आपको जगह जगह पे नज़र आएंगे। तो माशाल्लाह इन्होंने इस साल भी फल दिए। ओह कुछ पिछले साल वाला फल मैंने अपने ऑर्गेनिक अचार में डाल दिया था, अच्छा। और हमारे पास ऑर्गेनिक अचार पड़ा है। अगर किसी को चाहिए जी जी। तो हमारे पेज पे हमें रब्ता करें, इंशाल्लाह हम उनको ऑर्गेनिक अचार भी जो है वो डिस्पैच करेंगे। वो मिक्स है बहुत सारी चीज़ों का। अच्छा अगर मुझसे कहेंगे जी मुझे आम का चाहिए, तो मेरे पास तो आम नहीं था। जी। सो वो ब्रोकली है, उसमें लहसुन है, उसके अंदर ऑलिव्स डाले हुए हैं, उसमें अपनी गाजरें डाली हुई हैं हमने। गुड। तो तकरीबन सारी चीज़ें जो हैं वो फार्म ग्रोन है। सही, वो दिखाते हैं ना जी नाज़रीन को अभी। जी। चलें जी अब चलते हैं। सो होपफुली जी जी जब आप किसी वक्त 2 साल बाद आएंगे जी तो ये इंशाल्लाह एक मेन केव बनी होगी, जो कि टनल करके हम नीचे बनाएंगे, जी। और इसमें भी आपके रहने की जगह होगी। वाह ग्रेट ज़बरदस्त। चलें जी अब चलते हैं ऊपर पवेलियन की तरफ और सनसेट को एंजॉय करते हैं थोड़ी देर के लिए। जी नाज़रीन अभी हम पहुंच चुके हैं पवेलियन में माशाल्लाह। और ज़फ़र भाई बताइएगा, आपके पास अगर कोई इधर स्टे करना चाहे इधर आके, तो उसका भी कोई बंदोबस्त है आपके पास? जी हमारे पास एक ये बड़ा लाउंज है। अगर आप ये जी, जी। मेरे राइट पे देखें जी। तो ये तकरीबन 35 बाय 30 के साइज़ का है। अच्छा इसके अंदर एक डबल बेड लगा हुआ है, एक्स्ट्रा मैट्रेसेस हैं, सही फ्रिज है, 2 टन के एयर कंडीशनर्स लगे हुए जी, हैं, जी। माइक्रोवेव ओवन है, सही। अपना बाथरूम है,
8 बंदों की डाइनिंग चेयर है, 8-10 बंदों की बैठने की जगह है। सही। सो एक तो ये जगह अवेलेबल है ठीक है रहने के लिए। जी अगर आप इधर मुड़ के देखें तो ये हमारे घर में नीचे पोर्शन में हम रहते हैं, जी तो ऊपर वाला पोर्शन में एक लाउंज, अच्छा उसका अपना एक किचन है जी और उसके अलावा 2 बेडरूम अवेलेबल हैं। अगर हमें कोई रिक्वेस्ट करे तो हम उसके लिए इसको तैयार कर सकते हैं। सही प्रॉबेबली जो एक वीक लिंक हमें नज़र आता है कि अगर आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सरीना की खुराक देंगे, आपको नहीं देंगे। हम आपको वो खुराक खिलाएंगे जो ऑर्गेनिक है और जो फार्म पे हम खाते हैं। सही सो आपको उसके लिए हमारे साथ ऑर्गेनिक मोड में या अपने शिफ्ट स्विच को आपने स्विच करना है ऑर्गेनिक पे, तो तब हमारे पास आएंगे। तो इंशाल्लाह आप आएँ तो हम आपके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ जनरेट कर लेंगे। सही फैमिलीज़ एंड स्मॉल फैमिली ग्रुप्स को हम अभी भी अकोमोडेट कर सकते हैं। गुड देखें जी, आजकल तो वक्त चेंज हो गया। अब जी। लोग जो एलोपैथी वाली एक हार्ड इंटरवेंशन है जी कि आपको दर्द हुआ तो आपने वो पेन किलर मोटे मोटे खा लिए, नहीं। आज देखें कॉन्सेप्ट है लाइफस्टाइल को चेंज करने का। जी तो उसमें आप क्योर के बजाय प्रिवेंशन और प्रिकॉशन पे चले जाते हैं। सही सो जब आप नेचुरल फूड खाएंगे, जी ये जो हर्ब्स आपने नीचे देखी, जी ठीक है, ये ऑर्गेनो है, दिल है, फेनल है, जी। सौंफ, अजवैन और जो जी। सोए जिसको कहते जी, हैं जी, हमारे जी, जी। पटवारी में, ये इतनी बीमारियों का इलाज है इनमें। ये जी। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती हैं, ये आपकी शुगर को भी डाउन करते हैं। जी जब आप ऑर्गेनिक फूड पर शिफ्ट होंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी बहुत सारी बीमारियों की जो रूट काजेज है ना, वो एड्रेस हो जाएंगे। जबरदस्त और साथ आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, आप जी। लंबी वॉक करें, एक्सरसाइज करें, काम करना शुरू करें, तो फिर बीमारी आपके पास क्यों आएगी? सही सही बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत ज़बरदस्त आपका फार्म है। और ये ऊपर जो पवेलियन है, पोठोहार पवेलियन, ये बताइएगा कि अगर कोई इधर इवेंट अरेंज करना चाहे या अपनी शादी का कोई फंक्शन करना चाहे तो क्या आप उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं? जी अरशद भाई, माशाल्लाह ये जो पोठवार पेविलियन है, इसका जो ऊपर वाला टेरेस है जिस पे अभी हम वॉक करके जाएंगे, जी जी ये तकरीबन 1 एकड़ का है अच्छा और ये 500 गेस्ट को हैंडल करने के काबिल है। सही बेसिक पेविलियंस जो होते हैं उसका जी। जो थॉट होता है, ये वो ओपन स्पेसेस हैं जिसमें छत नहीं होती, सॉलिड वॉल्स नहीं होती, जी तो ये खूबसूरत भी ऐसे ही लगते हैं। अगर इसके ऊपर कनोपियाँ लगा दें और बाकी चीज़ें लगा दें, वो तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जो मर्जी लगा ले, जी 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 मगर इसकी एक्चुअल ग्रैंडियर जो है और जो खूबसूरती है वो इसी चीज़ से। सही तो ये हमारे पेविलियन की एंट्रेंस है। मैं आगे चल के आपको इसकी डिटेल्स भी सारी बताऊंगा। जी जी आप ये देखें तो ये छोटा सा एक परबोला या गजीबो कह लें आप, ये है जी जिसमें हमने विक्टोरियन स्टाइल की विंडोज, डोर्स और इस तरह की चीज़ें की हैं, जी जो कि फोटोग्राफी के लिए, अगर आपने ब्राइडल शूट करनी है तो उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त जो जगह है। जी अच्छा, ये जो पेविलियन है ये बेसिकली 54 आर्चेस पे मुश्तमिल है। अच्छा ठीक है जी, यानी वो 27 के सेट्स हैं। अगर आप इसको एक पेयर जी। लें, ये वाला जी पेयर लें तो ये 27 सेट्स हैं। अच्छा और आर्चेस के पेयर के बाद एक पेयर जो है वो पिलर्स का आता है। सही सो इसको इस तरीके से अल्टरनेट करके डिज़ाइन किया है। इससे ये है कि इसका जो एक पैनोरामिक 360 व्यू है, जी वो व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता। सही और थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि ज़रा इसमें एक रोमांटिक टच भी आ जाता है सही कि अगर से एक कोई कपल है तो आप जो है ना वो अपने अपने आर्च के अंदर बैठ के जो है ना इन सीन्स को भी इंजॉय कर सकते हैं। सही सो जब यहाँ हमारे दोस्त जो आर्ट से तलक रखते हैं, पेंटिंग के लिए आते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ कि ये जो हर आर्च है ना, ये एक डिफरेंट पोटफार का व्यू देती है। सही सो आप इसमें अगर खड़े होकर पेंटिंग कर रहे हैं या पिक्चर्स बना रहे हैं, हर आर्च का अपना व्यू है। बेशक और जैसे जैसे हम साथ चलेंगे जी आपको इसका आइडिया भी हो जाएगा। जबरदस्त अगर यहाँ थोड़ा सा और आगे आ जाए जी तो आप ये देखें कि यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू नज़र आता है हमारे मेडिटेटर्स लेगून, जो हमारा छोटा डैम है उसका। बहुत ज़बरदस्त वाकई जी माशाल्लाह। और रात को जब इस पे लाइट्स की रिफ्लेक्शन पड़ती है तो ये माशाल्लाह और ही खूबसूरत हो जाता है। एक्सीलेंट सो ऐसे अगर हम घूमते जाएं तो हम जी शायद हमारे पास इतना टाइम नहीं है जी। तो हम क्विकली चलते हैं। जी तो आपको मैं दिखाता हूँ कि वो सामने हमारा स्टेज है जी जी जो कि तकरीबन कोई 12 फुट बाय 30 फीट का है, सही। 12 बाय 30 फुट का है। सही सो एक इवेंट के हिसाब से ये एक अच्छे ग्रुप को एकोमोडेट कर सकता है। ठीक बाकी इसकी आपने जो डेकोरेशन करानी है, इसको जो
लिफ्ट अप करना है वो आजकल आपके केटरिंग वाले लोग आके कर देते हैं। बिल्कुल। और वॉकवेज हैं बड़ी लंबी सी। आजकल मैं कुछ चेयर्स अपनी जो है ना स्टील की बनवा रहा हूँ, वो लाइनें लगी हुई आपको नज़र आ रही हैं। जी बिल्कुल। ये बेसिकली मुझे छोटे छोटे इवेंट्स के लिए गाड़ियाँ भेजनी पड़ती हैं और लोगों जी। से मटेरियल लेना पड़ता है, तो आई थॉट के कुछ मटेरियल मेरा अपना होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। सो अगर आप इस तरफ अगर व्यू करें तो ये बेसिकली आपकी शादी की असेंबली की जगह है पीछे। ज़बरदस्त। और यहाँ से आप असेंबल होके जो गेस्ट हैं जिन्होंने उस जो फॉर्म अप है जो कि जिसने स्टेज पे जाना है दूल्हा जी। दुल्हन के साथ, वहाँ नहीं जाते, तो वो सारे के सारे सीधे जो है वो लॉन में अपनी जगह पे चले जाएंगे। जी जी। और बाकी का जो एंटोरेज है वो यहाँ से इधर निकल जाएगा। और दूल्हा दुल्हन अगर ब्राइडल रूम में जाना चाहें तो वो जी। यहाँ चले जाएंगे सही। हमारे लाउंज में। ज़बरदस्त। सो इस जगह पे आप देखें कि हर तरफ सोलर लाइट्स लगी हैं। ये ऊपर स्पेनिश लाइट्स हैं पिलर्स के ऊपर, सही। जो कि रात को एक बड़ा खूबसूरत समा बनाती हैं। एक्सीलेंट। ये स्विंग्स लगे हुए हैं जिसमें पूरे के पूरे डे बेड लगे हुए हैं। वाओ गुड। अगर आप आगे आ जाएं तो ये माशाल्लाह। बेंचेस के साथ ये बॉनफायर का बंदोबस्त है। ठीक है, ज़बरदस्त। सो आग जला दें, पूरी रात आग सेकें। सही। और ये परबोलाज हैं जो इंशाल्लाह ये भी थोड़े अरसे में बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। आप इनके अंदर थोड़ा हवा से प्रोटेक्ट होना चाहते हैं या जी, आप जी। अपना इसको कोई खाने का स्टैंड बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ से जो है सर्व हो सकता है। और सही। खूबसूरत जगह है पिक्चर्स बनाने के लिए। सही। अच्छा, यहाँ से दरियाए सवा जो है वो भी यहाँ से जी। दिखाई देता है। जी, ये बेसिकली जो पहाड़ी है जिसके ऊपर हमने ये सारा सेटअप बनाया है, जी। ये बेसिकली सवार रिवर वैली को डोमिनेट करता है। सही। और इस वक्त जो है अगर आप मेरे साथ यहाँ आए और जी। थोड़ा सा जूम करें जी जी। तो वो देखें सवां का पानी नजर आता है। वाह, वो देखें जी ठीक है जी। नाज़रीन, अभी शाम का वक्त है, धुंध जो है वो पड़ना शुरू होगी थोड़ी थोड़ी। और ये देखें, ये है जी दरियाए सवा, ब्यूटीफुल। और ये पोठोहार का खूबसूरत मंजर। अभी सनसेट So का अगर- टाइम भी हो रहा है। जी, सनसेट भी हो रहा है, थोड़ा सा हेजी है आज। जी जी। अच्छा, अगर आप यहाँ आ जाएं तो ये बेसिकली लाउंज का वरांडा है जी और वरांडे के पीछे जो है लाउंज आ जाता है। लाउंज के एक मैं हल्की सी आपको पीप करा देता हूँ, क्विक सी। जी। तो ये जो लाउंज के दोनों तरफ स्टेयर केस हैं जो नीचे जा रहे हैं, जी। एक ये है और एक वो है। सही। तो 3 टॉयलेट्स यहाँ बने हैं, 3 यहाँ बने हैं। सो इवेंट के जो बाथरूम्स की नीड है वो नीचे एड्रेस वाह, हुई है। सही। साथ इसके एक स्टोर भी है। सही। तो अभी ये रंग वगैरह का काम हो रहा है तो थोड़ा सा जी जी। जो है वो इतना टाइडी नहीं है। जी जी। तो मैं थोड़ा सा आपको लाउंज का जी जी। अंदर का दिखाइएगा। व्यू भी दिखा दूं। सो बहुत खुला और बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस भी है। और जी। आप 360 व्यूज़ है इसके। अगर आप इसके कर्टन्स हटा दें जी जी। तो ये 360 व्यूज़ हैं। अच्छा। आप देखें कि ये डबल बेड लगा हुआ है, जी। वो बार स्टूल बार चेयर्स लगी हुई हैं। ये माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। ये देखें नाज़रीन। तो ये हमारी फॉर्मल सीटिंग एरिया है। थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम हो रहा है इसलिए जी। अब्राट पड़ा हुआ है। इसमें ये बेसिकली रॉक रिक्लाइनर्स लगे हुए जी। हैं, वो रॉकर है। ये भी रिक्लाइनर्स पड़े हुए हैं। ये जी। जो है वो एक और सोफ़ा पड़ा हुआ है। सो तकरीबन 10 बंदों की सीटिंग है यहाँ। जी। माइक्रोवेव, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर ज़बरदस्त। और उसके अलावा इसके अंदर यूटेंसिल्स जो क्रॉकरी कटलरी की ज़रूरत है वो भी सारी की सारी यहाँ पड़ी हुई है। सही। ये 8 बंदों का एक डाइनिंग टेबल है। ज़बरदस्त। डबल बेड है किंग साइज। सही। और उसके अलावा ये है कि ये अगर देखें तो हमारे पास एक्स्ट्रा जो है वो मैट्रेसेस भी पड़े हुए हैं। सही। तो फैमिली अगर थोड़ी बड़ी है तो दे कैन कम हियर एंड लिव हियर। सही। अगर ये पर्दे सारे हटा दें जी तो ये पोथवार का बेहतरीन 360 व्यू है। अगर मैं आप मेरे पास आए जी। तो मैं यहाँ से आपको कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाऊं। जी। जरा ये ये यहाँ से देखें जी। तो यहाँ से रात को मुनाल भी नजर आता है। ओह अच्छा, माशाल्लाह। सही। और ये आप पूरे अगर इस लाउंज के पर्दे खोल देना जी तो आपको यूं फील होता है कि जैसे आप कहीं जी। बाहर बैठे हुए हैं। सही। ये इसके साथ जो है अपना अटैच्ड बाथरूम है, ओके। साफ सुथरा। और अगर आप आगे जाके जी 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 जी, साफ सुथरा जी, वाकई बेहतरीन। वाह जी वाह, आपने तो बहुत ज़बरदस्त बंदोबस्त किया हुआ है जनाब। ये देखें जी,
परफेक्ट। थोड़ा सा हम लेट हो गए मगर अभी भी जो है सनसेट का प्रोसेस जो है वो जारी है। जी जी तो मैं आपको पुटफार लाउंज के ऊपर लेके चलता हूँ जी। ताकि आपको वहाँ से दिखा सकूँ कि इस जगह के सनसेट्स कितने खूबसूरत होते हैं। सही। आज थोड़ा सा हेजी है, जी जैसा कि आपको पता है कि हर तरफ फॉग और स्मॉग का माहौल है, जी जी और क्योंकि हम बेसिकली रिवर वैली में रह रहे हैं जी तो यहाँ फॉग ज़्यादा आता है। जी। तो सूरज अभी थोड़ा सा बादलों के पीछे छुप चुका है। अगर आप देखें तो ये क्रिम्सन लाइनिंग जो है ना आपको ये सारे स्काई में नजर आती है। वाह। आप पीछे बादल भी देखें सारे क्रिम्सन हो गए। सो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेट हो गए जी। जो सनसेट देखने वाला था ना। वाकई ये देखें, ये बादल नाज़रीन बिल्कुल सही कह रहे हैं, ब्यूटीफुल। वाह जी वाह। और यहाँ से एक व्यू आपको मैं इसका दिखाता हूँ जी पोटफार पेविलियन का भी। तो वो देखिए वहाँ से आप मार्च इन करते हैं फॉर इवेंट। जी और ये बाकी जो है ये गजीबो है, जी ये सारे बड़े बड़े 3 लॉन हैं, जी वॉकवेज हैं, ये फायर पिट है अपनी बोनफायर के लिए, जी जी। स्विंग्स लगे हुए हैं, स्टेज बनी हुई है। बेशक। सो तकरीबन हर चीज़ इस जगह पे अवेलेबल है जो एक ग्रैंडियोर किस्म का इवेंट अगर आपने करना है, जी शादी करनी है, आपने मंगनी करनी है, आपने मेहंदी करनी है, जी या आपने किसी की बर्थडे करनी है, जी। तो सिर्फ ये है कि आपको खाने पीने और बाकी चीज़ों के लिए केटरिंग वालों को बुलाना पड़ेगा, जो कि आजकल हर जगह पहुंच जाते हैं। बिल्कुल जी, उसमें कोई इशू नहीं होता, वो issue नहीं है। डेकोरेशंस और हर चीज़ों के साथ आपके पास आ जाते हैं। सही। ये खूबसूरत व्यूज़ आपको कहीं नहीं मिलेंगे। माशाल्लाह जी, आपको बहुत- 4 कनाल का 5 कनाल का फार्म हाउस नज़र आ जाएगा, जी ठीक है, उसमें ये व्यूज़ नहीं मिलेंगे। सही। मतलब इसको तो मैं इस व्यू को मैग्निफिसेंट पोटफार कहता हूँ। माशाल्लाह बिल्कुल जी, ऐसी बात है। ये देखें नाज़रीन, जिस तरफ भी आप निगाह दौड़ाएंगे आपको खूबसूरत दिखाई देगा, ये दूर दूर तक छोटी छोटी पहाड़ियाँ। लेकिन अभी चूँकि ख़िज़ां का मौसम है इसलिए हरियाली जो है वो बहुत कम है। लेकिन जब मार्च का महीना होता है, मार्च से लेके सितंबर तक, तो ये तमाम जितना भी एरिया है ये लश ग्रीन हुआ करता है। माशाल्लाह जी। और अरशद भाई एक और मज़े की आपको चीज़ बताऊं, जी जी अगर आप मुझे फॉलो करें जी जी। तो ये जो साइड है ये DHA 4 और 1 है, और सही। इसके साइड पे फेज 8 आता है, सही। और उसके साथ से ये सवां रिवर आ रहा है जो कि जी। ऐसे जाता हुआ जी चक्री के साथ जो है ना फिर नीचे चला जाता है, सही। अटक में दाखिल हो जाता जी है। जी जी जी। ये सिविलाइजेशन आज से 1 मिलियन 10 लाख साल पहले बिल्कुल। ये एक सिविलाइजेशन का क्रैडल या मंबा था, सरचश्मा था, बेशक। और उसका नाम था स्वेनियन सिविलाइजेशन। यू राइट। और स्वेनियन सिविलाइजेशन जो है लोअर हिमालयाज के जो पहाड़ थे जी। उसके साथ यहाँ से अपनी बर्थ लेने के बाद हाय हाय नेपाल तक गया है। हाय हाय, क्या और बात है, आज सही बात। भी जो है वो बहुत सारे लोगों की रिसर्च इसमें शामिल है। जी बिल्कुल। वो बेसिकली आज के मॉडर्न ह्यूमन बीइंग नहीं थे, जी ठीक है जी। ये 10 लाख साल पहले जो है वो ह्यूमन बीइंग की एक प्राइमरी फेज थी। मगर यहाँ इस इलाके में काफ़ी स्टोन वाले जो औजार हैं, पत्थर के बने हुए जी। औजार और बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स निकले हैं जो जी। हिस्ट्री की तरफ इशारा करते हैं। मेरे अपने ख्याल में हमारे जो एंथ्रोपोलॉजी के साथ लोग इंटरेस्टेड हैं जी उनको यहाँ आना चाहिए और इस पोटफार में स्वेनियन सिविलाइजेशन के ऊपर भी काम करना चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई उस पर काम करना चाहे, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई इंडिविजुअल है, कोई NGO है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे काम करना चाहती है, तो हम उसको ये जगह देंगे टू फॉर्म अ सेक्रेटेरिएट और द ऑफिस। ग्रेट, ज़बरदस्त जी, ये आपका बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन होगा। और वाकई जी ये हमारा जो इलाका है खित्ता पोठोहार, यहाँ जो है मैंने जो पढ़ा है वो पत्थर के दौर का इंसान जो है वो उसकी बाकियात यहाँ से मिली हैं और देखी भी हैं। बिल्कुल जी ज़फ़र साहब, बहुत मज़ा आया जी। आज आपने बहुत लंबा टाइम मुझे दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके आने का। मैं तो रिकमेंड करूँगा अगर आपने कोई इवेंट करना है तो ऐसे माहौल में करें। बच्चों की शादियां करनी है तो उनके जो इवेंट हैं वो भी आप इन जगह, ऐसी जगह पे आप अरेंज कर सकते हैं। और इस तरह का जो माहौल है, इस तरह के जो नज़ारे हैं वो आपके उस इवेंट को यादगार बना देंगे। माशाल्लाह जी, किचन गार्डन का व्यू
एरियल व्यू आप इसको कह सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त आज दिन गुजरा और नेचर में रह के ऑर्गेनिक खाना खाया, और यानी जो कुछ भी पका हुआ था वो सब कुछ ऑर्गेनिक था, इसी फार्म हाउस का बना हुआ था माशाल्लाह। और पोठोहार का जो एक चार्म है, उसकी जो खुशबू है, उसकी जो अट्रैक्शन है, वो जब आप हमारे पोठोहार में आएंगे तो फिर आपको महसूस होगा। तो अभी मगरिब का वक्त हो चुका है, व्लॉग को यहाँ पे क्लोज करते हैं। आप अगर इधर आना चाहें मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह ज़फ़र साहब के साथ आपका रब्ता करवा दूँगा। इनका फेसबुक का पेज वो भी आप विज़िट करें, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।